नीचे बैठे हैं। ओके राइट। कोई नहीं आ रहा तो कौन सी चेयर में? यहाँ भी बंद तो नहीं कर रहे, चालू करके तो आया था मैं, पॉज किया। पॉज किया था, अभी चालू है। ठीक। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो है इम्प्रूव सेल्स, और जो भी हम लोग कस्टमर को टैप कर रहे हैं इज कन्विंसिंग टू बाय अ सर्विस, दैट इज आवर एजेंडा। ओके, अरे सो कस्टमर कस्टमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कस्टमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बॉटल इज इट हैज अ शेप, इट हैज अ कलर, इट इज क्लियर, इट हैज वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कस्टमर? कस्टमर, ये कस्टमर है वो कैसे पता चलेगा? और दिस इज अ पोटेंशियल क्लाइंट, हाउ विल यू नो दैट? हमने तो प्रॉपर किया है। कुछ वर्ड्स, हाँ, सो ही इज अ बिजनेस ओनर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कस्टमर इज अ बिजनेस ओनर। तुम अपना मैटर क्लियर करके साइड हो जाओ, उसको जो करना है, ठीक है? मैं ये बोलना चाहता हूँ तुमको। और काजल, ओके, और वो आने के टाइम में आएगा क्या? he can be a तुम लोग manufacturer, he can be a manufacturer, हाँ, ठीक वो है? तो बढ़िया है। He can be बनाया है ना तुम्हारे इधर में। needing our services or some services, ठीक है? और characteristics of a customer, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है। हाँ, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरर है। जीआरआई का कुछ एडवाइजरी जो रहेगा मुझे भेज देना। जो जीआरआई का ये जो अभी रेट एस्केलेशन हाँ, he is a owner of कस्टमर को देना पड़ेगा ना अपने को। he can be a trader, हाँ, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ we can add he can be a trader। और कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं फिलहाल कि कस्टमर को कैसे हाईलाइट करके he can be a He can be a CHA also, CHA forwarder, he can be a forwarder also। CHA forwarder, क्लियरिंग एजेंट रहता है ना थोड़ा मोटे। और He can be a overseas customer also। हाँ, can be overseas customer। ठीक है, अभी when you know that these people can be your customers जिसको you are targeting, है ना? So you are targeting them to sell your services। नोट बना दे रहा हूँ, नोट जिसको बनाना है बना लेना। ठीक है, और सर्विसेज अगर इसको सेल कर रहे तो यू शुड नो व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट, इस पर्सन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। सो व्हेन यू सी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि कस्टमर की नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर। और इफ यू आर समवन्स कस्टमर, है ना, यू आर अ कस्टमर ऑफ दिस मोबाइल फोन, यू आर गोइंग टू मार्केट, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन कि उसका गोरिल्ला ग्लास होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना रैम होना चाहिए, it has to be a reputed brand, उसका सर्विस होना चाहिए, सर्विस सेंटर होना चाहिए with respect to this product। तो with respect to logistics, expectations of customer क्या है according to you? हमको इसको interactive रखना पड़ेगा, कोई silent नहीं रहेगा। So whenever I'm asking you have to reply। Expectations of customer as you are a customer, कि उसको क्या क्या चाहिए from logistics service? CHA लाइसेंस, ठीक है, हमारे जितने भी लाइसेंसेस है उसके अलावा थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम लोग सिंगल विंडो सर्विस, हाँ, अगर हम लोग सभी लोग से कंपेयर कर रहे हैं तो वो चीज कॉमन है, लाइसेंस कॉमन रहने वाला है, क्रेडेंशियल्स नॉर्मल रहने वाले हैं, तो वो हमारा सेलिंग पॉइंट तो बन नहीं सकता क्योंकि वो कॉमन है। उसके अलावा क्या चाहिए? एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक कमोडिटी हो सकता है, हैंडलिंग कैपेसिटी हो, ठीक है, इंडस्ट्री हो सकता है, हैंडलिंग कैपेसिटी हो सकता है, फाइनेंशियली, ठीक है। उसके बाद में जो हाँ कंपनी है, कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंशियल कैपेसिटी या स्ट्रेंथ है, या उसका रेवेन्यू कितना है, या वो कितने टाइम से बिजनेस में है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, और गुड रिलेशन इन मार्केट, हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर, रेपुटेशन अच्छी है, अगर नाम लेकर बोले हाँ सीशल अच्छा अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस, बुरा नहीं रहा, ऐसा लोग बोलेंगे जनरली। एकदम सच नहीं है। देखो आई टेल यू व्हाट, कि हर एक कंपनी के अंदर प्रॉस एंड कॉन्स विल बी देयर, हर एक कंपनी, एवरी टाइम यू कैन नॉट डिलीवर अ 6 एवरी टाइम।
So whenever you are failing also to deliver the services, you have to consider that my company that I am working for is the best company. इसका क्या इशू है? Okay. Or what can be expectations of customers? I am writing here reliability. भरोसा कर सकते हैं इस कंपनी पे, सर्विसेज इसको अपना बड़े से बड़ा शिपमेंट दे सकते हैं, इसको रिलायबिलिटी। और ऑनेस्टी डिस्प्यूट है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे, छुपा नहीं रहे, डिसीव नहीं कर रहे, फैक्ट्स को हाइड नहीं कर रहे अगर सेल्स पर्सन भी आ रहा है। और उसके बाद है ना, ये तो सब लोग मांगेंगे लो प्राइसिंग, जिस तो एवरीवन का लो प्राइसिंग चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पांस भी चाहिए। प्रॉम्प्ट रिस्पांस, लेकिन है या हम लोग बोलेंगे क्विक रिस्पांस। और रिप्लाई दो उसको। और क्या चाहिए कस्टमर को? क्रेडिट वो भी है, उसके लिए यू टू स्पीक की कस्टमर को क्रेडिट देने के लिए किससे बात करके क्रेडिट कंट्रोल से, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जो माइंडसेट ऑफ अ कस्टमर है, ठीक है, these are the expectations of a customer and what is the mindset of a customer. Why you have to understand the mindset of the customer so that when you pitch to the customer you know वो क्या सोच रहा है, अगर वो मुझे मना कर रहा है तो वो क्यों मना कर रहा है, या क्या फैक्टर्स पे वो पर्सन है जो एग्री करेगा, ठीक है। सो सबसे बड़ा माइंडसेट ऑफ अ कस्टमर इज फर्स्ट इज रिस्क एवर्जन, कर दिया, रिटर्न कर दिया, वो सब चार्जेस आपको बिल करना। लॉयल्टी, इन्फ्लुएंस। रिस्क एवर्जन मतलब हर पर्सन लाइफ के अंदर रिस्क लेने से बचना चाहता है। अगर कोई पर्सन जॉब चेंज के बारे में सोच रहा है तो सबसे बड़ी चीज उसको क्या रोकेगी, अगर ये जॉब छोड़ दी तो दूसरी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे बेहतर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करियर ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा, है ना। तो क्या रिस्क से बचने के लिए ही विल स्टिक टू वन जॉब, ही विल स्टिक टू वन पर्सन। सिमिलरली कस्टमर विल स्टिक टू करंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, क्यों? रिस्क से बचने के लिए, या करंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर बोलते हैं ना कि नोन थ्रेट इज बेटर देन अननोन थ्रेट, नोन थ्रेट इज बेटर देन अनदर। ठीक है, इतना ढीले डाले तो समोसा वमोसा भी मंगाना खाना खाया दवा ठीक है। अगर मेरा करंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की एक्स सर्विसेज है, कोई इश्यू भी आ रहे हैं, मुझे वो इश्यू पता है और उसको मैं हैंडल भी कर रहा हूँ और वो भी हैंडल कर रहा है, लेकिन नया लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर लेके आया, एक भी और रिस्क बढ़ गया, +1 भी हो गया, तो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सो ही विल वांट टू अवॉइड यू, क्यों? क्योंकि उसको रिस्क अवॉइड करना है। इसका माइंडसेट समझो कि कस्टमर आपको ये क्यों बोल रहा है कि कोई शिपमेंट नहीं है, हो सकता है आपने देखा डॉक्यूमेंटेशन में कि शिपमेंट है, वो कर रहा है बिजनेस, लेकिन बोल रहा है कोई शिपमेंट नहीं है, रिस्क के वर्जन से आ रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैंने डोर क्लोज किया है, मैंने बाउंड्री मार के रखी है अपने आसपास, व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, ठीक है। सेकंड इज लॉयल्टी, मैं जिसके साथ ऑलरेडी काम कर रहा हूं, दैट पर्सन इज लॉयल टू मी, ऑनेस्ट टू मी, मैं चेंज नहीं करूंगा अपना सर्विस प्रोवाइडर, मैं थोड़ा सा पैसा कम देके सर्विस प्रोवाइडर आई विल नॉट चेंज, और आपके ट्रस्ट के प्रोमिसेस के बेस पे मैं नहीं करूंगा। समवन फॉर एग्जांपल समवन हैज अ गर्लफ्रेंड, है ना, तो दूसरी कोई लड़की उसको आके बोलती है कि यार आई एम बेटर गर्लफ्रेंड देन योर गर्लफ्रेंड, उसको छोड़ दे, मुझे अपना ले, और वो बोलेगा नो, लॉयल्टी इज अ फैक्टर, वो जो भी है जैसे भी है आई नो, और फिर बोलेगा रिस्क एवर्जन आल्सो, वो जैसी है मुझे पता है कि कितना लड़ेगी, कितना इंटेंसिटी का लड़ेगी, बुरे से बुरा क्या करेगी, तू आ गई मुझे क्या पता तू क्या कर सकती है ना। तो रिस्क एवर्जन से बचने के लिए, लॉयल्टी में होने के लिए दैट पर्सन, एंड थर्ड इज इन्फ्लुएंस, ओके, बिकॉज currently the person is under influence of the loyalty or risk aversion, so he will not want to get influenced by your marketing tactics, so that is the mindset of the customer। और किसको मुझे ऐड करना है यहाँ पे इस पार्ट में जो मैंने मिस किया, यहाँ क्लियर है, ठीक है। अब ये माइंडसेट ऑफ द कस्टमर है। दूसरे है फियर्स ऑफ द कस्टमर, एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट है। यस, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशंस इज मेरी उम्मीद जो मैंने लगा के रखी है कंपनी मुझे क्या देगी, और माइंडसेट इज जो मेरे को स्टैटिक होके मुझे रोक रही है, एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, दिस इज माय कंफर्ट जोन, रिस्क एवर्जन, बाहर ही नहीं जाऊंगा। अगर एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी हो रही है
ये कंपनी से बेटर भी मिल रहा है, देन ऑल्सो आई विल नॉट गो आउट बिकॉज रिस्क एवर्जन। तो ये जो है ना, ये माइंडसेट को फिक्स बना रहा है, इसको तोड़ना है स्पेसिफिकली, बिकॉज ये तो आप दे रहे हो एक्सपेक्टेशन लेवल पे, इम्पोर्टेंट है, ये नोट करो सब लोग। एक्सपेक्टेशन माइंडसेट को तोड़ना है उसके। माइंडसेट ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन तो सब लोग अपना मीट कर ही देंगे, हम लोग की एबिलिटी है, सब कुछ है हमारे पास, दूसरे भी करेंगे, ये सारा कुछ है अपने पास, इससे भी ज्यादा ही है। दूसरे भी वहां करेंगे। पे नहीं है, तुम लोग अटक रहे हो, वहां से तुम लोग का बुकिंग रुक रहा है, तुम लोग नहीं तोड़ पा रहे हो कस्टमर को, या घुस नहीं पा रहे हो कस्टमर अभी माइंडसेट के साथ, घुसने नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? ये माइंडसेट के साथ एसोसिएटेड क्या है? फियर्स। अगर मैं फियर्स की लिस्ट में डालूंगा तो पहला फियर है डिलेड शिपमेंट, ठीक है। दूसरा है पुअर कम्युनिकेशन, जो पर्सन के साथ वन पॉइंट कांटेक्ट है। उसके बाद थर्ड है सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट, अचानक से लास्ट में एंड रिजल्ट कॉस्ट जो बढ़ जाएगी। उसके बाद एनी अदर पॉइंट आल्सो यू कैन ऐड। जोनस ने बोला हमने, जोनस ने बोला हमने इतना लंबा, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्टार्ट, ठीक है। एनी हिडन कॉस्ट, डिलीवरी ऑफ शिपमेंट, पुअर कम्युनिकेशन विद द सेल्स पर्सन, डिलेड शिपमेंट, ये फियर्स है जो माइंडसेट के साथ associated है। इस पे कोई क्वेश्चन है? Because में sometimes breaking of chain का भी रहता है, ये लोग ऑलरेडी सब सेट है, तो उसमें किसी और को घुसा नहीं उसका रीजन यही है, रिस्क एवर्जन, कि सब ठीक ठाक चल रहा है या बहुत ठीक ठाक नहीं भी चल रहा है, बट व्हाई शुड आई मेक इट मोर वर्स। मतलब जो पता ही नहीं है कि आगे सीशल के साथ ज्वाइन होके क्या होने वाला है मेरे बिजनेस का, शिपमेंट का, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं इमेजिन तो नहीं कर सकता, इफ आई चेंज इट टू सीशल दिस गुड थिंग्स विल हैपन टू मी, नो आई कैन नॉट इमेजिन, बट व्हेन आई डू ओनली देन आई विल नो रियलिटी। तो दे आर लाइक क्यों रियलिटी को चेंज करने के बारे में, जो है चलने दो। एनीवन, आप भी यू आर डूइंग समथिंग, या एडमिन डिपार्टमेंट इज बाइंग फ्रॉम सम वेंडर, दे विल बाय, कंटिन्यू बाइंग फ्रॉम दैट वेंडर। हाँ, वो वेंडर ने कंटिन्यूस 3-4 बार खराब परफॉर्मेंस दिया, डिले किया कुछ चीजों को, देन यू विल थिंक ऑफ चलो एक सब्स्टिट्यूट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग खाली डिस्कस करें माइंडसेट ऑफ सेल्स पर्सन। माइंडसेट ऑफ कस्टमर को क्या हैंडल करेगा माइंडसेट ऑफ सेल्स पर्सन। तो पहले लेकिन इस पे आते हैं कि रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप को मायने मत लाओ, कोई भी टाइप का रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गिव मी पॉइंट्स। ट्रस्ट, और लव, कुछ भी नहीं करना, अभी बस कल के लिए वेट करना है, वो अपलोड आ जाएगा। और फेथ, फेयरनेस, पेमेंट, और क्या बोल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हाँ, आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट भविष्य जरा चेक करना। कल सुबह ही और ऑनेस्टी। डाला है, फाइल तो डाला है, हो जाएगा मेरे से आधे घंटे में लगा चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये तो है, जितनी भी हमने चीजें लिखी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लव, ट्रस्ट, अफेक्शन, फेयरनेस, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, क्या बोल रहे ऑनेस्टी के साथ उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, अवेलेबिलिटी, क्या बाकी? अवेलेबिलिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बाप रे, और वही सब बैक टू बैक हो रहा है कभी और रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये बताना कोई ना कोई तरीके से। गुड मॉर्निंग मैसेज से बताना, डिड यू हैव फूड मैसेज से बताना, बाहर घुमा के लेके आने से बताना, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और कुछ है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है चलेगा, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। और कुछ है? एनीथिंग दैट यू थिंक इज रिक्वायर्ड इन अ रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, ये इतना कॉमन है, चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप है, वो सबके रूल्स हमेशा कॉमन ही रहने वाले हैं। यहाँ पे भी रिलेशनशिप को मैनेज करना है। और कुछ? रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट, वापस रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, यस एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, गुड लिसनर। सिर्फ बोलने वाला पर्सन किसको नहीं पसंद, जो सुने ध्यान से बैठ के, whatever you are saying that will make a good relationship. Person is a good
listener. Customer, understanding the customer. This is the parts of relationship. और management means इसको deliver करना. क्या क्या deliver करना है? Trust को communicate करना है. ठीक है. Love, affection कैसे दिखाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन affection दिखा सकते हो कि you truly care for that person. ठीक है. Fair रहना उस person के साथ में, communicate करना clearly, positively, honesty दिखाना है, transparent रहना है, sense of importance देना है कि sir you are important for us. Your shipment is important for us. The delay that has happened, that is also important and very critical for us. Issue that we will resolve. ठीक है. Respect दिखाना है, listen करना है उस person. वो बोला मेरी बात सुनो, मेरा issue है. You don't give justification. Like okay sir, go on. So खाली होने दो. And then when he is empty, then he will listen to you. But once you are like giving justification, he will not listen to you. ठीक है. Understanding, availability. ये clear है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन? इसमें आप कुछ ऐड करो. एक्नॉलेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ. Acknowledging errors, ज्यादातर मैं इस केस में बोलूँगा कि एरर हुआ है, कवर अप नहीं करना एरर को. हाँ सर, genuinely it was a fault from our side and we और are क्या ऐड करना? और क्या ऐड होगा? और कुछ रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए? मनी आएगा. जस्ट ए क्वेश्चन. मनी कैसा मनी? हमें रिलेशनशिप में मनी जरूरी है. एक है तो वो लिस्ट में आ सकता है क्या? मनी मतलब क्या है? वो नो मनी नो हनी वाले बोल रहा मनी पैसा अंडरटेबल. कैसा मनी? कैसा भी नहीं. नो मनी नो हनी वाला मनी क्या है? तो कोटेशन है ना तेरा, जो सबसे लो प्राइसिंग हो रहा है. नहीं अभी तो ये नॉर्मल रिलेशन वो एक कलयुग का सीन बता रहे हैं मनी के बिना. हाँ. हाँ, क्या बोल रहा है? अभी कैसा नो है? मनी. अभी आपको क्या बोल रहे इसलिए शक्ति को हर सेशन में लेके आओ, थोड़ा सा फन रहेगा. कस्टमर भी नॉर्मल रिलेशन. हाँ, ऑल रिलेशनशिप्स. ये बोल सकते हैं कि Financial नहीं, एक मेरा पॉइंट इसमें जो सब लोग मिस कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग से कस्टमर से है, या फ्रेंडशिप बोलो या जो भी कुछ है, वो बनाया क्या हमने? अगर नहीं बनाया तो कस्टमर कभी काम नहीं देगा. मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है. कोई कस्टमर होंगे एकदम बिल्कुल जो RFQ के हिसाब से जो L1 आया उसको दे दिया, वो ऐसा बहुत कम है. बट हैव वी बिल्ड अ रिलेशनशिप प्रॉपर्ली बाय वे ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स प्लस एनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? आउट ऑफ ऑफिस बात किया, आउट ऑफ संडेज को कभी बात कर लिया या सैटरडे को कर लिया, तो उस तरह का रिलेशनशिप है क्या? इज इट रिक्वायर्ड और नॉट? फॉर मी इट इज रिक्वायर्ड, इट इज अ मस्ट. लाइक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप. ये वाला पार्ट सिर्फ मैं हटा रहा हूँ. ये वाला अभी जरूरत नहीं है ना. हाँ, ये ठीक है. अभी जो अजय सर ने बोला ना, उसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू अप्रोच अ कंपनी, यू आर नॉट द ओनली वन अप्रोचिंग द कंपनी. मल्टीपल पीपल, मल्टीपल कंपनीज. आप 16 साल से 32 साल वाली कंपनी भी उनको अप्रोच कर रही है, और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वाली भी कर रही है, ज्यादा ब्रांच वाली भी कर रही है. एवरीवन इज अप्रोचिंग देम. उसका मतलब उनको पता है कि सेल्स विजिट मेरे पास होने ही वाली है, इसके रिलेटेड इंक्वायरीज होने ही वाली है. ठीक है. लोग सेल्समैन से भागते हैं. मतलब अगर यहाँ रिसेप्शन पे कोई हो तो यहाँ MD बैठा हो और कोई एंट्री होती है, कोई ID कार्ड में पहले से डायरेक्शन दी जाते हैं, सेल्स वाला है, मेरे पास टाइम नहीं मिलने के लिए. ठीक है. कार्ड के लेवल पे नहीं बोल दिया ये कैटेगरी के लोग आ रहे, मुझे मिलना ही नहीं है, मेरा इससे रिलेटेड कोई इशू मेरा चल ही नहीं रहा, मुझे नहीं चाहिए. हाँ, मैं वेंडर लुक कर रहा हूँ, मैं न्यू पर्सन हूँ, मुझे लोगों से कांटेक्ट बनाना है, देन मे बी आई एम अलाउइंग. ठीक है. इफ यू गो देयर एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स का मतलब क्या था? सेल्स माइंडसेट इज मी. सेल्स माइंडसेट क्या है? मी. सेल्स किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए, कंपनी के लिए. कंपनी के लिए भी इसलिए कर रहे हो कि खुद के लिए मुझे बेनिफिट मिले, है ना? अपने लिए कर रहे हो. और दूसरा जो माइंडसेट है, जो सर ने इनफॉर्मल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, वो है यू माइंडसेट. ठीक है. एक एग्जांपल लेता हूं. एक कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन है जिसको अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं करना पड़ता, लोग उसके पास आते हैं, आप भी जाते हो, वो है डॉक्टर. अब डॉक्टर माइंडसेट को 5 मिनट के लिए समझते हैं कि
व्हाट इज अ डॉक्टर्स माइंडसेट? डॉक्टर क्या सोच रहा है नॉर्मली जब उसके पास कोई पेशेंट विजिट कर रहा है या नहीं भी विजिट कर रहा हो, बैठा भी अपने क्लिनिक पे, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ अ डॉक्टर? अभी जब डॉक्टर की विजिट करते हो उसके बाहर बहुत सारी डिग्रीज लगी होती है, बैठने के बाद बोलता है क्या, आई एम MBBS, आई एम MD, सी दैट इज माय डिग्री, आई डिड माय PhD फ्रॉम हियर, MBBS फ्रॉम हियर, यू कैन ट्रस्ट मी। नहीं बोलता ना ऐसा, आपने बट ऑब्वियस एब्जॉर्ब कर लिया कि हाँ डिग्री लगी है, डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रस्टेबल है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ही इज नॉट टीचिंग यू, इज द डॉक्टर टीचिंग यू, यू विल बी ट्रीटेड फ्रॉम मी। अभी आप ये इशू लेके आए हो, लास्ट मैंने ये इशू रिजॉल्व किया था, नॉर्मली तुम लॉजिस्टिक्स में ही बोलते हैं सर आपके ऐसा शिपमेंट पहले किया है, ये कमोडिटी में हम डील करते हैं, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, बट हाउ इज ही डूइंग दिस बिजनेस? क्या मतलब किस हिसाब से? मतलब गिव मी सम वर्ड्स डॉक्टर माइंडसेट के हिसाब से। कुछ पर्सनल टॉक्स है या फिर जो ये पहला है कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, yes, आई विल लिसन टू यू। आधे डॉक्टर्स तो काउंसलर का काम कर रहे हैं, तो बोले क्या है, ऐसा हेडेक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, घर पे सब ठीक है आपके, अच्छा अच्छा, कोई और इशू तो नहीं, कोई स्ट्रेस फैक्टर है क्या है, वो दवाई नहीं दी अभी तक, लेकिन वो बात कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है और डेप्थ में जा रहा है पर्सन की। सो आई विल लिसन टू यू। व्हाट्स आर, एक तरह की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जिसने सुना है कि नहीं? उसका मतलब है कि असली में वो बीमारी है नहीं, ब्लड टेस्ट कराओगे कोई बीमारी है नहीं, रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन सिम्टम्स सब है, तो वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर उसके लिए क्या बोलता है, आपको काउंसलर की जरूरत है, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, ग्रुप्स में जाओ, कभात करो, घूमने जाओ, म्यूजिक सुनो, जिम जाओ, ठीक हो जाएगी। सो ही इज गिविंग यू गाइडेंस। और कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डॉक्टर माइंडसेट के बारे में। और क्या है? सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, लिसन टू यू, गाइडेंस है ना, मेक यू हेल्दी, और सॉल्व योर प्रॉब्लम में तो आ गया, हाँ आ गया, मेडिसिन देगा, मेडिसिन ठीक कर दिया, देगा। हो गया। और पॉइंट, कोई और पॉइंट, कोई अलग पॉइंट? डॉक्टर्स माइंडसेट में कोई और पॉइंट? एक चीज जो डॉक्टर करते हो क्या है, कुल है ना, अपने आप ही पेशेंट आ रहे हैं तो लाइन लगी पड़ी हुई है, सीजन आया लाइन लगी पड़ी हुई है, अपने आप ही पीपल आर नीडी फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। बहुत रेयरली, पहले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर्स को एडवर्टाइजमेंट देना अलाउड ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन फिर भी अनएथिकली अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके, लेकिन कोई नहीं देता ऐसे। तो ये हमें ऐसा एक प्लस का साइन, और डॉक्टर दूर से दिखा और आप बीमार हो या थोड़ा बहुत सिम्टम है आप घुस के चले जाओगे। तो मोस्टली जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो है इट विल बी ऑटोमेटिक अट्रैक्शन वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट के केस में भी अगर ही इज गोइंग टू विजिटिंग वन डॉक्टर and he has felt good with that doctor, he will not take risk of changing his doctor very soon. तो लॉयल्टी जो यहाँ पे डेवलप होती है ना, वो कभी कभी लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी होती है। अगर मैं देयर इज वन डॉक्टर आई विजिट लास्ट 10 इयर्स से, बीमारी एक दिन लेट कर दूंगा, रेस्ट ले लूंगा, सो जाऊंगा, दूसरे के पास जाऊंगा नहीं, ऐसा माइंड में रखा है कि नहीं इसको ही विजिट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसके पास भी जाके वापस इसके पास आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस नए पे कैसे ट्रस्ट करूं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मी, सेल्स वालों की, नॉर्मल किसी भी सेल्स पर्सन की मैक्सिमम मेंटालिटी में मी रहेगा, क्योंकि देयर इज अ प्रेशर, टारगेट का प्रेशर है, रेवेन्यू जनरेशन का प्रेशर है, इंसेंटिवाइजेशन का प्रेशर है, कुछ ना कुछ एक हमेशा प्रेशर रहने वाला है जो दिख जाएगा। कैसे प्रेशर वाला पर्सन दिखेगा, कैसे नीडी, कोई भी पर्सन है वो नीडी दिखेगा कि मुझे जरूरत है तुम्हारी, पर असल में जो कंपनी वांट्स टू शिप देयर प्रोडक्ट्स उसको जरूरत होनी चाहिए तुम्हारी। कोई एग्री कर रहा है कि नहीं एग्री कर रहा? यू शुड नीड द कंपनी, शुड बी लेस देन द कंपनी नीड्स यू। जो मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर है या ट्रेडर है, वो पर्सन को आपकी नीड ज्यादा होनी चाहिए जितना कि आप उसकी नीड में हो।
जितना आप उसको खोज रहे हो उतना वो खोजना चाहिए कि मुझे अच्छी सर्विस वाला ट्रस्टेबल सर्विस प्रोवाइडर मिले, ज्यादा होना चाहिए. इट शुड बी मोर देन दैट. ठीक है. नाउ मी स्ट्रेटेजी में व्हाट हैपेंस इज दैट you will tell them, sir, we are Seashell Logistics, we are in so and so years of business, we have so many accreditations, we have so many branches, total so many employees, last we did this. जो अच्छी बात है, अपने क्रेडेंशियल्स को बताना अच्छी बात है, पर ये ऐसे ही सिमिलर क्रेडेंशियल कल कोई और सुना के गया था, someone else, सिमिलर क्रेडेंशियल, एक आध पॉइंट लेफ्ट राइट होएगा, ऑलमोस्ट सेम क्रेडेंशियल, सिमिलर. नाउ you mindset क्या होता है? This is thinking about me and speaking about me. I'm speaking about me, I'm thinking about myself for the sales. This is called me mindset, this is called you mindset. You mindset में क्या आता है? You mindset में क्या है? mindset में जाएगा. I am from Seashell Logistics. Okay, I am in the organization for last 5 years, 10 years. We have been into shipping industry from this much time. These are the terms of shipment. Last हमारे जितने भी ये थे, जिनके साथ हमने किया था वो companies के नाम so and so है, which is good. It is not bad. ये stop नहीं करना है. ठीक है. Now what you do is me mindset के साथ you amalgamate you mindset. You mindset है क्या exactly? Any one point, इसको थोड़ा भी आइडिया, हाँ यू माइंडसेट ये हो सकता है. थिंकिंग अबाउट मी या फिर थिंकिंग अबाउट यू. What you need is हाँ बहुत क्लोज हो. अंडरस्टैंड other person's needs. लाइक, हाँ पहले आता है इस पे पेन पॉइंट. कस्टमर का या पोटेंशियल क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है, और पेन पॉइंट होगा अगर उसका बहुत स्मूथ भी चल रहा है करंट बिजनेस के साथ में, लेकिन जो कंटिंजेंसी है या इशू है, एडवर्सिटी वो तो कभी भी आ सकती है. करंट शिपर के साथ भी ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो तो उसके ऊपर भी लागू है, कितनी भी बेस्ट सर्विस है. सी का वेदर खराब है वो तो उस पर भी लागू है. अब अल्टीमेट जो रीजन है उसका शिपमेंट नहीं टाइम पे पहुंचने का, कस्टमर विल ओनली से कि ये कंपनी ने मेरा शिपमेंट टाइम पे डिलीवर नहीं किया, ये नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ है ना फ्लड्स और बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैपेंड मेरा शिपमेंट नहीं. कंपनी के ऊपर ही ब्लेम आएगा. सो एवरी टाइम दे विल वांट सम बैकअप. एवरीवन कीप्स अ बैकअप. जहां पे यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क देयर यू विल कीप सम बैकअप इन सम वे. ठीक है. अभी कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में डील करता है, उसके पास कोई ना कोई छोटी मोटी फिक्स जॉब रहेगी. उसको पता है कि ये रिस्की फील्ड है, मेरे पास कोई कंसिस्टेंट इनकम होनी चाहिए, नहीं तो देयर विल बी इशू विद रिस्पेक्ट टू माय फैमिली. एवरीवन हु इज डूइंग अ रिस्की जॉब विल कीप सम बैकअप. ठीक है. सबसे शक्ति दिस पॉइंट, अंडरस्टैंड क्लाइंट का पेन पॉइंट, उसका स्पेसिफिक नीड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका गोल. अब मेरा गोल है ये सर्विस बेचना, उसका गोल क्या है उस सर्विस से. फॉर एग्जांपल ही इज इनटू फिश प्रोडक्ट. उसका गोल क्या है कि मेरा जो प्रोडक्ट है टाइमली इस पर्टिकुलर प्लेस से पहुंचे, मैक्सिमम मैं बेचूं, मेरा रेवेन्यू बढ़े. आप यहाँ पे सर्विस बेच रहे हो किसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? सीशेल का. लेकिन वो आपकी सर्विस ले रहे हैं यहाँ पे किसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? अपना. पर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मेरी सर्विस लो तो उसमें से होते ना बदबू आने लगती है किसकी? सेल्फिशनेस की. दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड. ये तो सेल्स करने आया है, ये तो बेचने आया है. हमेशा से जो बेचने आया है उसके साथ एसोसिएट होता है ये जो सर्विसेज चिपका के जाएगा, ये बेच के जाएगा, ये अपसेल करके जाएगा. एंड व्हेन यू सी दैट कस्टमर के गोल्स क्या है, उसकी नीड रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट क्या है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है, और अभी एक दो पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं. यू माइंडसेट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था, अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट है, लव अफेक्शन है, लव अफेक्शन केयर फेयरनेस,
ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, ठीक है, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट, ये कैसे दिखाओगे आप? यू माइंडसेट से दिखाओगे। इससे कैसे दिखाओगे? मी से। मी माइंडसेट से आप कैसे दिखा पाओगे कि यू आर इम्पोर्टेंट? यहाँ तो आप ये दिखा रहे हो आई एम इम्पोर्टेंट, ये देखो इतने क्रेडेंशियल है, इतने सारे अवार्ड जीते हैं, इतने सारे लोग हैं, तो यू आर सेइंग अबाउट योरसेल्फ हियर। यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हैं? यू माइंडसेट। एंड जो अजय सर ने इनफॉर्मल बोला, ये सारा कुछ उससे रिलेटेड है, यू माइंडसेट। और कुछ ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और एकदम अगर डीपली सोचोगे तो? कोई क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हैं। देयर चैलेंजेस, देखो मैक्सिमम लोग सी, पहले तो एज अ ह्यूमन बीइंग इफ यू थिंक, एवरीवन वांट्स टू टॉक, वेरी लेस पीपल वांट टू लिसन। कहीं पर भी मैक्सिमम पीपल विल कम टू यू टू टॉक एंड से अरे मेरी बात सुनो, तो तुम भी चाहोगे किसके पास जाके बोला अरे मेरी बात सुनो, लेकिन सुन कोई एक्चुअली नहीं रहा। सब चाह रहे हैं कि मेरे पास सुनने के लिए कोई एक्सटर्नल पर्सन मुझे मिले जो सुन रहा है, चाहे वो डे टू डे मेरी लाइफ के बारे में सुने, चाहे मेरे इशू के बारे में सुने, या मेरी फाइनेंशियल इशू के बारे में सुने, या मेरे इनसिक्योरिटी के बारे में सुने, या मेरी सास के बारे में सुने, लेकिन सुनो, मेरी कोई वो बात सुनो, ठीक है। सो मैक्सिमम पीपल वांट टू स्पीक, लेस पीपल वांट टू लिसन। और जो कंपनी जिसके पास वेयर यू आर गोइंग, उसके साथ भी यही होता है कि मैक्सिमम पीपल वांट टू स्पीक। सब आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बोलते हैं, पीपीटी दिखाते हैं, सर्विस दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, हमारी सर्विसेज लो, और निकल जाते हैं। एग्री और नॉट एग्री? डज दिस हैपन? ठीक है, अब वो भी, क्योंकि वो भी एक बिजनेस चला रहा है, he wants someone to listen, कि मुझे क्या चाहिए वो तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी स्पेसिफिक उसके बारे में सुनो, उसका बोर्ड क्या बनाते हैं भाई, आप कैसे बनाते हो? हाँ, ये हाँ। मतलब ऐसी एरिया में जाओ कि ये वो बोलना चालू करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे एरिया सर आप ये कैसे बनाते हो? ये तो कैमरा स्टैंड इतना अच्छा सर, ये कैसे बनाते हैं? ये जो कहाँ से पॉइंट लेते है, हैं? फिर वो खुल जाएगा। सर ने जो पॉइंट बोला है, इसका अगर हम लोग शॉर्ट इंटरेस्ट डेवलप, शो इंटरेस्ट इन देम एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ, एक तो पहले तो यू विल शो इंटरेस्ट इन देम एज अ पर्सन, सेकंड यू विल शो इंटरेस्ट इन देम एज देयर कंपनी। फिर उसका अगर आपने कंपनी रिसर्च नहीं की होगी, यहाँ फेल हो जाओगे। कंपनी के बारे में नहीं जाना आएगा, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, टर्नओवर क्या है, कौन सा टाइप के प्रोडक्ट से कब से कर रही है, उनके अचीवमेंट्स क्या आते हैं, क्या उन्होंने तीर मारे, वो अगर नहीं मालूम तो तुम उसको इंपॉर्टेंस कैसे फील कराओगे? अगर पहली बार तुमने उसको बोला सर आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, वेरी हैप्पी टू मीट यू, such a leader that I have seen you in the newspapers and I have seen everywhere that you have accomplished so much, तो उसको लगा हाँ मेरे बारे में बात हो रही है। I was going through your website, I saw this your history, so वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। उसमें इंटरेस्ट, when you show interest in them, they will start showing interest in you. Everyone wants importance, किसी को भी चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल वाले पर्सन को इंपॉर्टेंस चाहिए गुरु भाई से, है ना, गुरु भाई को और किससे इंपॉर्टेंस चाहिए, एग्जीक्यूटिव वाले को किसी और से इंपॉर्टेंस चाहिए, उसके ऊपर वाले को उसके और ऊपर वाले से, नीचे वालों से इंपॉर्टेंस चाहिए। एवरीवन विल वांट इंपॉर्टेंस फ्रॉम सम पीपल, है ना। अगर कोई पर्सन है हु इज कमिंग इन अ मर्सिडीज, उसको अपने ड्राइवर से इंपॉर्टेंस चाहिए, कैसे वो जब तक ऐसे नहीं कर रहा उसको फील ही नहीं हो रहा है रिच। सो एवरीवन नीड्स सम इंपॉर्टेंस फ्रॉम एवरीवन। सो व्हेन यू स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन देम एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सर ने यहाँ पे ये पहना है रिलीजियस, है ना, और मुझे पता है कि वो क्या सिंबलाइज करता है। मेरा सर अरे आप वैष्णो देवी गए थे? मैं भी गया था लास्ट से लास्ट ईयर, बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल था। सर मे बी मैं नहीं गया, मे बी मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? रैपो बिल्डिंग। इनिशियली उसको लगेगा कि नॉर्मली इंडिया में एक चीज है जो बहुत मिसयूज भी होती है कि समवन हु इज अ रिलीजियस इज अ ट्रस्टेबल पर्सन। समवन हु इज अ रिलीजियस पर्सन, आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, वो अच्छा इंसान होगा, वो ऑनेस्ट होगा, वो डिसीव नहीं करेगा, वो चीट नहीं करेगा, वो पैसे नहीं खाएगा, वो धोखा नहीं देगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो व्हेन यू कनेक्ट, या यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल एक पोस्टर लिखी है ऑफ सम गुरु, है ना, एंड यू आल्सो बिलीव मे बी इन हिम, लाइक अच्छा आप भी इनको मानते हो? हाँ मैं भी। तो ही लाइक इंस्टेंट कनेक्शन कि भाई ये जो पर्सन है ये रिलीजियसली एक्टिव पर्सन है, मे बी ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। आपको कैरेक्टर वो डिफाइन कर कैरेक्टर को डिफाइन कर देगा।
वो बोले ये बंदा गॉड फेयरिंग है, ये जो लगता है इवन कि- पॉलिटिक्स को बहुत लोग यूज करते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को मानते हो, पर इफ यू सी अरे बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। अरे मोदी जी आ गए ना इस बार, मैंने भी हो सकता है ना वो लाइक करता हो, हाँ। पर क्योंकि उसको रैपो बिल्डिंग करना है, उसने कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की। यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ मुझे भी बताओ कि आप या अभी तक जो सुना। क्लियर है? कैमरा दौड़ा ठीक है, ये वाला मैं निकाल रहा हूँ। कुछ किसने लिखा है, नहीं लिखा, ब्रेन में लिखा है, याद रहेगा, मतलब उतना लिख लिया दिमाग में। नोट्स बनाए और नहीं बनाए नोट्स बना रहे? बना रहे हो ना मोबाइल में आप? बना अब शेयर करना, उसका पीडीएफ बना के मैं वो कर दूँ। अभी इस पे आते हैं कि यू विल लिस्ट वन बाय वन योर चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग व्हेन यू आर कॉन्टैक्टिंग क्लाइंट्स, स्पेसिफिक चैलेंजेस। विक्रम किधर गया यार? इम्पोर्टेंट सेशन में ये लोग गायब रहते हैं। सीखने के लिए कुछ बोला है, वो बाद में भी कर सकते हैं ना, बिजनेस हो जाएगा 5-10 मिनट बाद हो जाएगा। मुझे अभी अपने चैलेंजेस को बताओ कि व्हाट एवर स्पेसिफिक चैलेंजेस यू फेस, कि इस वजह से अगर इफ आई कॉल 50 बुला के ला, people उसको बुलाएगा। और 50 people में से इफ आई क्लोज 5 people, सो बाकी लोगों को क्लोजर के नजदीक हम क्यों नहीं लेके जा पाए? सब चैलेंजेस तो होंगे ना, यू कैन शेयर। कुछ सीखने को इम्पोर्टेंट है, वो सीख लो यार। यूटिलाइज द टाइम्स। तो बाद में बात कर लूँगा। क्लाइंट तो ठीक है, Challenges one by one, please. they don't entertain third person. Third person means लास्ट टाइम जो आया था मतलब new companies. If they have two companies, third Don't entertain new companies. ये आप जब बोल रहे हो कि don't entertain new company, this is based on the company का strength, कि company कितनी old है, कि based on credibility, कि based on what? न्यू based एंट्रेंस। on new. New entrant in the market, or for them we are new? We are for them, we are new. New vendor. New experimentation के लिए। When we talking about Shisha, हाँ. we are new for them. Yes, we are Maybe new they for are the years old. Although we are old in market, we are new for them. ठीक है, और They don't allow the new Next. entrant. challenge Inefficient. इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन, ये किसने बताया? उसने खुद बताया। आपके साथ बात करके अच्छा नहीं लगा, ये आपको पता है कि मेरा कम्युनिकेशन इनएफिशिएंट है। Correct time पे phone. ये बोल रहा है कि हमने इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन उसके साथ किया, हाँ, इस वजह से वो जो पर ये रियलाइजेशन अपने आप खुद को हुआ, तो ये बताओ। गलत टाइम पे फोन किया है, लीजिंग बिटवीन समथिंग नहीं अवेलेबल It है। develops a disinterest about our company. रॉन्ग टाइम टू अप्रोच देम, Wrong image create कर रहा है। तो इससे वो रिपेल हो गया। उसको एक पहली बार में उसको गलत इंडिकेशन दिया कि इससे तो अभी बात ही नहीं कर रही है, मैं इस टाइम पे बिजी था फॉर समथिंग, एंड देन बिजी थे, एंड देन दैट पर्सन यू मे बी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही वाज बिजी, एंड यू कंटिन्यूड विद द पिच। तो उसको लगा यार इसको समझ नहीं है, इससे बात नहीं करते। नेक्स्ट काजल, रिजेक्शन, इसको एलैबोरेट भी करेंगे हम लोग कि रिजेक्शन तो बहुत एक बड़ा अम्ब्रेला है। और चैलेंजेस, चैलेंज क्या होता है? क्यों ऑनबोर्ड नहीं होता है? क्यों कस्टमर के पास नहीं जाते हम लोग? Not reaching to right text. हाँ? Not reaching right text person. ये इस पे आऊंगा मैं। किसने बोला अभी कुछ? हाँ, कंसर्न पर्सन नहीं पता चल रहा है, राइट डेस्क। डिसीजन मेकर जिसको बोल रहे हैं। अभी इसके लिए तो थोड़ा हेल्पफुल हो रहा है यहाँ पे, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, और लेस एक्सपीरियंस हमारा उस कमोडिटी में या ये स्पेसिफिक कमोडिटी में लेस एक्सपीरियंस। कोई ऐसी कमोडिटी का नाम जिसमें हमारा लेस एक्सपीरियंस है? ऑयल में कम एक्सपीरियंस है हमारा। ISO कैसे काम है? ऐसा टाइप में ही इज राइट।
ऐड करूं मैंने म्यूजिक ऑफिस, इससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है, हो सकती है मेरे हिसाब से तो हो सकती है। टाइम Don't go personal. मैनेजमेंट क्या जले पे नमक रखे हो? Personal जा रहे हैं, personal जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट। वो एक होता है ना कि आज इंक्वायरी आया टाइम लिमिट, टाइम लिमिट अच्छा, आज इंक्वायरी आया फिर डेडलाइन होती है कि टाइम पे फोन करो। अच्छा, ये आप बोल रहे हो कि प्राइसिंग टीम के साथ में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा बोल रहे हो? डिले ना हाँ Delayed response. Delayed getting rates बोल रहे हो? Delayed response. In getting rates. Responding to customer in whatsoever manner. हाँ भाई, मतलब मुझे लेट मिला तो मैंने आगे लेट दिया। So incapability है ना और प्राइसिंग टीम company Of deliverance. ठीक है, और Bro, it is me attitude. so मतलब company है Prior to company, it is me. So it is your incapability. ओनरशिप माइंडसेट कि कुछ भी गलत हुआ कंपनी में, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम, So you मतलब are होता है also जितना गुनाह करना बड़ा वो है, क्या होता है, देख के उसको अनदेखा करना। Yes. ये क्या बोलते हैं, उसको प्राइसिंग ही मिला नहीं ना। भाई प्राइसिंग नहीं मिला तो भी लाइन के पास जाके बैठ गया खुद ही। मी मेंटेलिटी है। मी मेंटेलिटी की बात हो रही है भाई इधर। फिर बाद में प्राइसिंग टीम के मेंबर की सैलरी भी अपने पास सिंपल है भाई। इसलिए तो गिटार सीखा है। वही भाई। ये बार है और चैलेंजेस Challenges. सब यहाँ से नहीं आए। Over commitment. और हाँ, यहाँ पे अपने प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन लिखा है। कुछ चीजें पता नहीं लेकिन कवर अप करते कस्टमर वो नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अभी उसको पता है कि आपको ये पता नहीं है लेकिन he wantedly putting some questions and trying to cover up. Though we don't know the exact way to do that work or do that, but we are just making some. मतलब we are making some vague stories. Yes, but उसको पता है कि स्टोरी बनाना है। जैसे अभी एग्जांपल आया सो टाइम दिया हमको, उसको पता है कि सीचल इज नॉट नहीं कर रहा, पर हम लोग उसको ऐसा कन्विंसिंग हाँ नहीं हम कर रहे हैं। हमको जैसे 2 कस्टमर का नाम बताया हाँ भाई ये काम करता है तो उसका नाम लेकर हम लोग हम लोग उससे बात करते हैं बट ही नोस की ट्रुथ क्या है, तो उसकी वजह से वो फिर ऑनेस्टी वाला पार्ट ऐसे माइनस हो जाता है और वो रिपेल हो जाता है ऐसा। वही है यही सब मतलब कल कर गया तो हम सब फर्क तो नहीं आगे वाला कितना वो डीप है उसमें। तो ऐसे हमारे साथ हुआ है एक जगह इसके लिए मतलब ऐसा ओवर कमिटमेंट के अपने उसी का पार्ट है। ओवर कमिटमेंट इज समथिंग व्हिच या तो उनके पास है। ओवर कमिटमेंट तो ऐसा है कि मतलब कुछ चीज ऐसा है कि मतलब तो हो नहीं सकता फिर भी हम जबरदस्ती कहाँ 10 मिनट में दे देंगे। संसार है और तिकडे false promising false promising तो false promising is coming from insecurity to close the sale की हो जाए किसी तरह से, हम होल्ड पे रखे हम लोग ये वाला प्रोसेस नहीं इसके लिए और एक भी है फॉल्स प्रॉमिसिंग इसलिए भी होता है कि इट इज मतलब प्रेशराइज सेल्स जो उसको क्या बोलते हैं उसको मतलब प्रेशर सिचुएशन में जो सेल्स हमें जो करना है टारगेट है मैंने नहीं किया तो कुछ होगा हमारा इधर पर लेकिन अल्टीमेट ज्यादातर ये रिजल्ट देखा है कि ये देखो मैंने किया तो ये इसलिए कि टारगेट है और हो जाए, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी ज्यादातर काम नहीं आई, ऐसा देखा है हिस्ट्री में। मतलब जहाँ हड़बड़ी वाली स्ट्रैटेजी ज्यादातर काम नहीं आ पाई कि हो गया उसमें भी क्लोज हुआ। जब हम लोग ने ये फॉल्स कमिटमेंट किया या हमने होल्ड ऑन करके रखा टारगेट के चक्कर में, पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया मोस्टली। फॉल्स कमिटमेंट में कभी रिजल्ट पॉजिटिव बहुत मुश्किल है कम आया, नहीं आया। रीजन क्या है कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट को नहीं मिलता वो बोलता है ठीक है कमिटमेंट किया ना इसको ऐसे उसको पता है ये फंसेगा बाद में फिर वो क्या करता है फंसने के बाद फिर वो गेम खेलना शुरू करता है पेमेंट अटकाएगा जो भी मतलब मीन्स एंड वेज बहुत सारे उसको अटकाने के वो फिर उसकी गलतियों को अपने ऊपर बट भरेगा। ओवरऑल पिक्चर में लास्ट में देखा जाए तो उसमें अगर वो क्लाइंट होता ही नहीं तो बेहतर होता है ऐसा। हाँ that is right. अगर होता ही नहीं, इसको ऑनबोर्ड ही नहीं किया, नहीं किया तो होता बेहतर ही होता है।
पर ये कॉल सबमिटमेंट भी क्लोज करने का प्रेशर कहाँ से आ रहा है? प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर मैनेजमेंट से ही आएगा। क्या फर्स्ट इनिशियल कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये फर्स्ट कमिटमेंट करने का फंसा है कस्टमर को। मैं कुछ अलग टॉपिक, कस्टमर ने अपने को फंसाया है। नहीं, हमने उसको फंसाया, फिर उसने हमको फंसाया। ये रीजंस पूछ रहे हैं ना, मतलब कि तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर है मार्केट में जो कि ढूंढते हैं अपने जैसे फॉरवर्डर की वही मैं बता रहा हूँ कि भाई ये आ गया चलो रनिंग होता है कस्टमर में कभी कभी कि वो वेट करता है कि भाई ये बोले कुछ, जैसे बोला जैसे अभी आया टाइम में पता है अपने को कि अपने को इसमें, उसके बाद में क्या होता है एक एक डॉक्यूमेंट उसको पूछते हैं वो कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं करने की गाली और बाद में उसके जो इश्यूज की गाली में से कौन सी गाली बेहतर है? नहीं करना बेटर है, नहीं करना पड़ता। क्योंकि करने के बाद और 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे है कि मतलब जीना हराम करता है, रात को भी सोने नहीं देंगे। इनफैक्ट तो फिर लेकिन वो म्यूचुअली डिसाइड हो, ये चीज होनी चाहिए म्यूचुअली डिसाइड कि कौन सा जो एरिया है उसमें हम लोग को नहीं घुसना है, क्योंकि अल्टीमेट जो ये तो बिगर पिक्चर तरह से वो बोल एनालिसिस अपने को ही करना ये है। जो तुम बोल रहे हो भाई, जो तुम बोल रहे हो एक डेविएशन फैक्टर है, मतलब डेविएशन स्लाइड डेविएशन, वो चीज में तो आपको अपने सीनियर से एस्केलेट करके उसको मतलब डिस्कस में लेना ही पड़ेगा। सर मैं आईएसओ टैंक उठा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुम उनसे डिस्कस किए बिना अगर उठा लिया फिर तो भुगतना पड़ेगा। मे बी इफ समवन कम्स टू मी रादर और आई गो टू रमेश सर बोलेगा भाई ये इसका काम मत लेना, ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसा तुम लोग मेरे पास आया इसका कैसे काम मत ले लो, ये आएगा वो आएगा, वो बोलेगा ये ऐसा फॉरवर्ड है, ये मार्केट में 500 है वो 300 मांग रहे हैं, तो अपन बेटर नेगेटिव ही फीडबैक देंगे उसका काम मत लो, टाइम वेस्ट मत करो, बेटर हम तुमको दूसरा कस्टमर देगा, या तो तुम दूसरे में कॉन्सेंट्रेट करो तो टाइम भी बचेगा और तुम्हारा एनर्जी भी बचेगा, सब कुछ होगा। और ये बाद में तो वो कस्टमर जो अभी से ऐसा कर रहा है बाद में तुमको ऐसा फंसा देगा। वही वही मैं बोला, तो वो जानबूझ के फंसाता है कभी। चेन्नई में क्या हुआ था, चेन्नई में वो कार्गो आया था उसका ये एप्रिकॉट का, आगे 4 लाइन में एप्रिकॉट था, उसके पीछे पूरा सिगरेट था, नहीं सुपारी था, सुपारी जो कि इलीगल है इंडिया में, 1.5 करोड़ के वैल्यू थी उसकी। उसमें ऐसा है रूल कि अगर 2 करोड़ के नीचे है तो केस बनता है, 2 करोड़ के ऊपर होगा सीधा लाइसेंस सस्पेंड। तो 3 दिन बाद उसका खुलना था कंटेनर, 3 दिन तो रात भर रमेश सर को नींद नहीं आई होगी। हाँ सीधा डायरेक्टर को जेल कर सकते हो ना, 3 दिन नींद नहीं आई उनको, क्यों? वो एक चेकलिस्ट दिया किसने बनाने को, अनजान ने, ये लोग ने ठीक है काम आ रहा है ले लिया तो मार दिया, चलो खुश हो गए काम ले लिया, लेकिन फॉरवर्डर से किधर छोड़ के काम बाद में इधर आया था। तो ऐसा भी होता है ना अपने इंडस्ट्री में, तो एक थिन लाइन है, थिन मार्जिन है कि किसका काम कर रहे हैं अपन। बस इतना सा लाइन। जैसे हमारा केवाईसी प्रोसेस प्रॉपर है, और यहाँ पीछे से कोई और चैलेंजेस ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम उसी के लिए बैठे कि ये चैलेंजेस को एलिमिनेट करेंगे। अगर चैलेंज कुमार तेरा तो बहुत चैलेंज चल रहा है ना, बता रहे हंस मत, बता जेन्युइन बताओ जो इशू है, ओपन डिस्कशन, देखो ओपन एवरी फोरम लॉ है, विल हैव अ की, वो तो पक्का, उसके बिना कोई बना नहीं ओपन है। फोरम है और सब लोग को बात करना है कि बात किए बिना तुम लोग बोलेगा ठीक है चलो एक फॉर्मेलिटी करके चले गए, वो नहीं करना है। तो तुम बताओ यार, तुम्हें तो बहुत चले जा रहा है। कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं करता हैं? एक्चुअली कैसे रहता है मुझे पता है। जस्ट मेरे कॉल हुआ, उनका नॉमिनेशन शिपमेंट है एक कंट्री के लिए, तो वहाँ पे स्पेसिफिक एक ही एजेंसी जो करता है। अभी कस्टमर को मैं समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हारा 20 फीट नहीं बैठ रहा है, अगर तो आप 40 फीट ले लो, क्योंकि उनका 5 फीट का सर्विस नहीं है, एलसीएल में सर्विस नहीं है। तो बोलता ऐसे कैसे नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। उनको समझाया कि सर आप एक बार बात कर लो, लाइन से बात कर चुका हूँ, तो कभी कभी वो अंडरस्टैंडिंग में तो कस्टमर को कभी तो ऐसा उधर ब्रेक लेना है अपने, मेरा सजेशन है उसमें थोड़ा ब्रेक लेना। सर ठीक है, आई विल अगेन डिस्कस एंड रिवर्ट टू यू। और उस केस में ना तुम कस्टमर को कोई Argument मत करो। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दो इसका, अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है तो। जो तुम बोल रहे हो ना क्राइटेरिया इतना हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो ये फीट लगेगा, वो फीट कुछ तो होगा इसका, कहाँ तो कोई गाइडलाइंस लिखी होगी। नहीं ऐसे समय इथोपियन शिपिंग होगा, उसको मिड डाल दो कि दिस इज ओवरफ्लो, वेदर यू कैन कैरी द रेस्ट ऑफ द कार्गो एज एलसीएल मोड, अपने आप वहां से रिप्लाई आ जाएगा कि वो नहीं, reply का वो दे दे share उसको। करो। लॉजिक में चलो ना, फिर ऐसा कस्टमर है तो अभी कस्टमर एडेमेंट है तो तुम भी क्या करेगा, तुम उसको जस्टिफाई करने जाएगा तो वो तुम्हारे लेवल का एजुकेटेड नहीं है, नहीं है। उसको शिपिंग का इतना नॉलेज नहीं है, तो अपने माल खरीदता बेचता होगा,
तो ये केस में सर ठीक है, तो तुम डाल दो मेल ना लाइन को, लाइन तुम अपने आप जवाब देगा। कस्टमर को लगेगा कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, हाँ, है ना, आपको दो मेरा 40 लगवा रहा है, ये मेरा खर्चा बढ़वा रहा है, यही उसके माइंडसेट में है वो। तो उस केस में पहला तो अगर वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ईमेल का रिप्लाई आ रहा है या वैसे ही कोई डॉक्यूमेंटेड पीडीएफ है, वो उससे शेयर करो। दूसरा, अगर जो कस्टमर बोल रहा है उसमें अगर वो अपना माल डाल के भेजता है तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पूरा माल नहीं आ सकता है, डैमेज हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसको फिर वो रिस्क भी नहीं आता। अगर ये इश्यूज हो सकते हैं, सर ये ऐसे इश्यूज है, इतना आपका जो है वो नहीं होगा, ऑन बोर्ड नहीं होगा, रह जाएगा, ये सब इश्यूज है, सेकंड टाइम में वापस करना, जो भी इश्यूज है वो क्लियरली उसको बताओ, देन नाउ यू टेक द डिसीजन। अकॉर्डिंगली यू प्लीज डिसाइड एंड एडवाइस, बस फिर देखो। उसको देखो, जो एजुकेशन लेवल अगर किसी का भी नीचे टेक्निकल पर्सन वो नहीं है ना, तो आपको टेक्निकलिटी उसके लिए थोड़ी इजी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजरमेंट्स में सारे लोग वो नहीं है, एकदम सही नहीं है कि कौन सी चीज। अभी इनफैक्ट पेपर की बात करें तो लोगों को A4 के अलावा पेपर नहीं पता, अब A3 पेपर है और A5 पेपर है, तो लेकिन एक्चुअल में अगर देखा तो A3 A4 से बड़ा है, A3 A4 से बड़ा है और A5 A3 का A4 का आधा है, लेकिन नॉर्मली हमको लगेगा कि बड़ा है। तो ये सब मेजरमेंट किसको पता है? ग्राफिक डिजाइनर को पता है, उसको हर चीज नहीं पता होगी, तो यू विल हैव टू सिंप्लीफाई टेक्निकल थिंग्स फॉर योर कस्टमर। डॉक्यूमेंट और चैलेंजेस और कुछ चैलेंज नहीं है, और कोई बताओ भाई सम्राट, गलत अगर अटैचमेंट किया गया, गलत अटैचमेंट किया गया। और कोई चैलेंज नहीं है। सोहेब तुम बताओ कुछ, यहाँ का भी समझे गुजरात का चैलेंज क्या है? ठीक है, अभी ये वाले पे एक बार आते हैं। डिसीजन मेकर वाले में इसका थोड़ा सा सोल्यूशन अपने पास अभी आने को है, आ चुका है शेयर रतन का डिसीजन मेकर का। तो अभी हम लोग ने दो चीज की है। सुनो, डिजिटल मार्केटिंग टीम ने लिंक्डइन जो सेल्स नेविगेटर प्लान है वो लिया है पूरा पेड, और दूसरा हम लोग अभी एक टूल ले रहे हैं, उसका ट्रायल वर्जन ऑलरेडी ले लिया है। वो हम लोग को जो भी पर्सन लिंक्डइन पे है, कोई भी पर्सन, नाम से, कंपनी से, डेजिग्नेशन से, कंपनी साइज से, उस पर्सन का नाम और नंबर अगर उसने लिंक्डइन पे डाला है, इवन हिडन भी अगर, हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी पता चल गई है या उसका डिसीजन मेकर नहीं पता है, हम लोग वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, एक्सपोर्ट मैनेजर, कैटेगरीज डाल सकते हैं। जो पर्सन राइट में आ रहे हैं वो सारे प्रोफाइल के सब लोगों के नंबर चाहिए। यू कैन गो टू डिजिटल मार्केटिंग टीम एंड गो विद योर रिक्वेस्ट। इतने सारे लोगों के नंबर है जो हम कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, हमको नहीं मिल पा रहे कोई ना कोई वजह से। आई वांट द कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, दे कैन फाइंड इट फॉर यू। वो टूल अभी हम लोग ने लिया है विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकर। ये तो मतलब हम अगर कंपनी का नाम बता दें, वो आपको उसके जो भी डेजिग्नेशन के लोगों की आपको XYZ इंडस्ट्रीज करके है, Yes, yes, yes. और ये कंपनी बड़ौदा में है, Yes. तो वो उसका हमको जो डिसीजन मेकर है उसका नंबर, डिसीजन मेकर वो है कि नहीं वो हम नहीं बता सकते, पर डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट बोल देंगे ना, डिपार्टमेंट सब मिल जाएगा, प्रोक्योरमेंट हो गया, मिल जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैंडलिंग, लॉजिस्टिकल हैंडलिंग, Easy. तीन चार हम लोग कीवर्ड्स दे देंगे, मिल जाएगा। वो कीवर्ड के बेस पे वो 7-8 आदमी तो निकाल देगा। अभी ये जो है अभी ना, अपना कॉल्स तो 6 लोग करेंगे। अवनीश भट्ट, उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसे ही लोगों के नाम दिए हाँ। डीलर टीम को, उनको दे दिए नंबर 2 घंटे के अंदर ही, हम्म। जो भी स्पेसिफिक पर्सन। तो अगर आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट है कि पर्सन को रीच नहीं कर पा रहे हैं स्पेसिफिक, और उसको अगर मेल आईडी चाहिए, नंबर चाहिए कोई पर्सन का, वो मिल सकता है, वो अच्छा है। हाँ, और मल्टीपल पीपल का मिल सकता है। वो पर्सन का अगर इट्स नॉट यूजफुल, और उसके डेजिग्नेशन 5-6 डेजिग्नेशन लोगों के, हाँ, यू कैन टेक नंबर। ये मार्केट से अलग क्या है इसमें? ये टूल लेके हम क्या अलग? अभी आप बोल रहे हो कि वो डिटेल ये नहीं, यहाँ पे चैलेंज में बताया कि हमारे पास डिसीजन मेकर का कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मार्केट में होते हुए ये नहीं मिल रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन यही है अभी। अगर जिसने चैलेंज बताया नहीं मिल रहा है, और डेटा आपके पास एक्सपोर्ट डेटा तो है ही, आपके पास एक्सपोर्ट का डेटा है, जो टूल है वो तो एवरीवन कैन, एवरीवन वो भी हम पीछे है अभी, हाँ, भोजन ले चुके ले चुके रहेंगे, हाँ, ले चुके रहेंगे, बिल्कुल ले चुके रहेंगे। बट अगर किसने चैलेंज लिखा है तो मैं उसका बट आंसर वो बता क्यों दूं। क्यों ऐसा है, मैं शक्ति इसका रिप्लाई देता हूँ कि कोई भी डिसीजन मेकर है, सपोज गोदरेज में एक लॉजिस्टिक मैनेजर बैठा है, बराबर, वो लॉजिस्टिक मैनेजर को कुछ ना कुछ कोटेशन तो चाहिए, और उसको कंटिन्यूस बेस पे चाहिए। 2 वेंडर निकल गया तो एक्स्ट्रा वेंडर आएगा, वो करेगा, तो उसको चाहिए उससे भी कोटेशन, तो 3 की जगह 5 मिली, क्या प्रॉब्लम है उसको? इसलिए आपको वो एंटरटेन करेगा, 90% चांसेस है कि करेगा। ये एक बार ना इसको एक्सप्लोर करके तो देखो, अगर लिया है यूजफुल है कि नहीं, अभी तो ऑन द प्रोसेस ही पता चलेगा।
लेकिन यू कैन ट्राई एक्सप्लोरिंग कि मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी के मुझे एक दो लोगों से कांटेक्ट करना है और मैंने उनको डिटेल दे दी तो मुझे वो कब तक दे रहे हैं उसका कोई कांटेक्ट डिटेल्स देखते हैं ना। पर्सनली भी आता है पर्सनल अकाउंट भी अगर लिमिट करेगा तो भी हाँ कोई भी। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ने 2-3 अकाउंट पे टेस्ट किया कि लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर में उन लोग का कुछ डिटेल नहीं दिख रहा, पर ये टूल यूज करने पे उसका पर्सनल ईमेल आईडी, उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी और एक कांटेक्ट नंबर, ये हम लोगों को वो टूल से मिला। लिंक्डइन में कौन ईमेल आईडी और प्रोफाइल अपना पर्सनल आईडी सब डालते हैं? बैकएंड में जब प्रोफाइल बनाते हैं तब जो डालते हैं ना, वो जो नहीं दिखता वो ये टूल खींच के निकालता है। ऑफिशियल तो नहीं डालते, ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसमें, ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलता है उसमें। लेकिन अगर जब ये कोई फीड कर रहा है तो बोल रहा है कि डोंट शेयर माय नंबर, वो भी मिलता फिर भी है, कैसे वो share हमको करेगा? मिलेगा, वो टूल से मिलेगा। लेकिन अभी समझ लो एग्जांपल उसका पर्सनल illegal है ना नंबर, फिर। उसका पर्सनल नंबर है, हैक है, हैक Hack है। अभी उसका पर्सनल नंबर है और हमने उस पर नंबर पे कॉल कर दिया, बोले ये नंबर तुमको कौन दिया, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि इससे नहीं। बोले ऐसा ये मेरा पर्सनल नंबर है तो हम किसी से आ ही नहीं सकते। तो नंबर पे नहीं कर सकते, पर उसको एक प्रपोजल का ईमेल तो ईमेल आईडी पे डाल सकते हैं। नहीं, वो अलग बात है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जैसे आपको किसी ईमेल कॉन्टेक्ट फोन किया, नंबर दोनों आएगा। अभी वो फोन नंबर उसका पर्सनल नंबर हो सकता है, हो सकता है, तो पर्सनल पर्सनल ही देगा। तो वो बोलेगा तुमको मेरा पर्सनल नंबर क्या कंपनी में पर्सनल आईडी लिख लो ठीक है। जो डिटेल उन्होंने डाली मिल जाएगी। जब फोन पे करेगा तो ईमेल आईडी अरे मेरे पे टेस्ट किया था, मैंने सब कुछ हिडन रखा है, लेकिन उसने मेरा सब निकाल के पर्सनल आईडी पर्सनल आईडी लेके मतलब अरे ऑफिशियल आईडी ऑफिशियल अगर आईडी लिंक्डइन पे नहीं रहते लिंक्डइन पे नहीं डाला है, पर आई डोंट नो, मेरा दिख रहा है वहां पे नॉर्मली लोग पर्सनल डिटेल ही फीड करते हैं ना। एक्सट्रैक्ट हुआ है वो। तो आप जो पोस्ट डालते हो उसमें डालते हैं? नहीं मैंने नहीं डाला अरे post। मेल आईडी कौन डालेगा? मैंने पोस्ट नहीं डाला। ऐसा हो सकता है कि कभी लिंक्डइन के इंटरनली मैंने कोई फॉर्म्स आ गया, कुछ भरा, उसके अंदर डाला हो, ऐसा आप डालते हैं ना वो जो corp.trainer कभी मैं लिंक्डइन पे यूज नहीं किया, अपना ही खाली ठीक है, वो तो अलग देखते चीज़ है। टूल को एक्सप्लोर करके देखते हैं। लेकिन वो नंबर तो अलग बात है। मतलब ये बंदा हाँ, बंदा का नंबर- नाम मिल गया तो एटलीस्ट उसको तो कर ही सकते हैं। हाँ एटलीस्ट अगर उसका सपोज आपको बंदे का नाम ही नहीं मालूम और नाम पता चला और लिंक्डइन प्रोफाइल आपको हाँ, लिंक मिला, बस, बस, तो उसको लिंक्डइन प्रोफाइल पे ईमेल वगैरह डाल हाँ। के या वहां पे उसको कांटेक्ट उतना तो कर सकते हैं, उतना लिंक्डइन तो पे कर इंटरनली तो कर सकते हैं, अंदर ही अंदर तो लिंक्डइन में आप तो उसको इनसे मैसेज डाल कहने सकते का हैं। मतलब कि इन्होंने अवनीश ने दिया, इन्होंने दिया उसको लेके अवनीश को सक्सेस हुआ है। हाँ जितना अगर जो- प्रोफाइल भी मैं चाहिए बोल रहा हूँ 60% होगा। हाँ बस और नहीं अभी- होगा 60% अभी हमने एक और चीज जीरो की से थी। तो 60 में पहुंच जाएंगे। अभी एक और चीज की थी, हम लोग यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हैदराबाद में हमने सिलेक्ट किया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, उस पे हमने सिलेक्ट किया मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये एक्सपोर्ट मैनेजर, ऐसे 5-6 डेजिग्नेशन। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी में हमने किया कि 400 प्लस एम्प्लॉइज या 500 प्लस एम्प्लॉइज, ऐसे कुछ टोटल 20 फिल्टर लगाए। राइट साइड में हमारे 2000 कंपनी आ गए, 2000 लोग आ गए, कंपनी नहीं 2000 लोग आ गए जो वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, प्रोफाइल्स अलग अलग उसमें। और वो सारे का भी जैसे 2000 लोगों का भी अगर हमको एक्सेल आउटपुट चाहिए, वो भी वो टूल दे रहा है, उनके सब ईमेल आईडी और वो प्रॉपर एक्सेल में 2000 लोगों का जो भी है, जो पैरामीटर के हिसाब से है, मतलब उसको आप स्टेट वाइज, सिटी वाइज, कमोडिटी वाइज ऐसा करके निकाल सकते हो। जैसे वो बोल रहे 60% छोड़ो तो 20% कंपनी के नाम नहीं दे रहे क्या? कंपनी के नाम उसमें एक्सेल में आएगा, पर्सन्स नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, सिंस व्हेन दिस प्रोफाइल इज देयर, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, ऐसा एक्सेल बना के दे देगा 2000। तो वो टूल अभी ये कर रहा है, अभी इसको कैसे यूज कर सकते हैं एक बार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार एक छोटा मीटिंग डिजिटल टीम के साथ कर सकते हैं। वो आपको ये टूल टीवी स्क्रीन पे दिखा देती है और उनको आप बोलो ये कंपनी, ये पर्सन, ये वो देखते हैं ना कि क्या निकल रहा है, और अगर कुछ डेटा मिल रहा है उनको बोलो हमको एक्सपोर्ट दे दो डेटा का। राजीव क्या बोलता है, लिंक्डइन से कितना % मार्केटिंग कर सकता है? तो अपने ऊपर है। तो भी कितना इफेक्टिव है ऐसा बोल रहा था। अरे लिंक्डइन बस एक सोर्स है, तेरे को Source जरिया for- वो राइट डेस्क तक पहुंचने के लिए, राइटिंग जॉब नहीं राइट डेस्क तक पहुंचने के लिए ये वाला मिसकंसेप्शन है कि लिंक्डइन इज फॉर गेटिंग जॉब, नथिंग। लिंक्डइन इज फॉर नेटवर्किंग। वो नेटवर्किंग वेबसाइट ही है, उसी तरह लॉन्च हुई। नेटवर्किंग का मतलब है मैं दूसरे पर्सन को मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ ये बता सकता हूँ। तो करंटली यू आर इनटू सेल्स इन सीशेल, वो उसको दिखेगा, आपको उसका मैसेज जाएगा, आप अपनी सर्विसेज उसको भेज सकते हो, ये भी कर सकते हो। सो इज डिफरेंट टाइप ऑफ फेसबुक, सेम एज फेसबुक अलग हो गया पूरा,
इट इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट। Professional जॉब, network। हाँ, लिंक्डइन पे जॉब मिलना एक एक्स्ट्रा टूल है, वो जॉब के लिए बनी भी नहीं है। इनफैक्ट लिंक्डइन पे सबसे कम लोगों को जॉब मिलेगी भी नहीं लिंक्डइन पे। मतलब अप्लाई डालते रहो, रेयरली आपको कोई कॉल बजेगा। वो लिंक्डइन पे जॉब कैसे मिलती है? जो बंदे ने जॉब डाली है वो पर्सन की प्रोफाइल पे जाके आप उसको मैसेज करो कि आई एम इंटरेस्टेड इन द पोस्ट, डायरेक्ट बात करो तो मिलती है जॉब। लिंक्डइन पे अप्लाई बटन करने से नहीं मिलती, क्योंकि एटीएस रास्ते में खड़ा है। एटीएस मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। जो आप रेज्यूमे भेजते हो कोई भी पोर्टल पे, वो सॉफ्टवेयर पहले उसको स्कैन करके कचरे के डब्बे में डाल चुका होता है। 100 रेज्यूमे में से 5 या 10 रेज्यूमे एक्चुअली एचआर के पास पहुंचते हैं। तो एटीएस मैंने एक्चुअली देखा है, काम करते हो सामने, मतलब सब रद्दी की तरह जाती है। मतलब आपको लगेगा कि मेरा नसीब खराब है, मैंने 200 कंपनी में अप्लाई किया, मुझे एक ने भी कॉल नहीं किया, लेकिन वो 200 कंपनी में से 190 कंपनी को आपका रेज्यूमे मिला भी नहीं। ये सॉफ्टवेयर के पीछे उसमें कुछ कीवर्ड्स है ना, Keywords, हाँ। स्किल सेट, अगर वो वो स्किल नहीं है, सेट कितना मैच हो रहा है उसके साथ तेरा रेज्यूमे छट जाता है। मतलब 65-70 के ऊपर अगर मैच हो रहा है बस। तो जाएगा, तो भी नहीं तो जाएगा भी नहीं। तो भी इट इज हाई चांसेस दैट यू विल बी डिनाइड स्टिल। अरे लिंक्डइन में जब जॉब डालते हैं वो तो बस ऐसे दिखाने के लिए कहा जॉब है, लेकिन जो जॉब सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट पे ही होता है। सीधा कॉल आता है, हाँ भाई तुम आ जाओ, बस खत्म। मैं एक भी नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ, इतना तो देखा है, इतना देने का क्या जरूरत है, पता नहीं चलता है। नहीं, स्किल सेट जो मैच हो रहा है इसके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट चैलेंज को डिस्कस कर रहे हैं। अटेंशन एवरीवन, ठीक है। पहला है कि दे डोंट एंटरटेन न्यू कंपनीज। व्हाई? वही जो मैंने बोला, रिस्क एवर्जन, रिस्क नहीं लेना है ना। दे डोंट वांट टू एंटरटेन न्यू कंपनीज बिकॉज़ दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, दे डोंट वांट टू टेक चांसेस। और मेन सबसे बड़ा तो मुझे यही लगता है, और दे आर नॉट एंटरटेनिंग न्यू कंपनीज। व्हाई? They have good communication, good relation with existing. करंट कंपनी के साथ सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वही रिस्क एवर्जन ही हुआ ना। ये सब अच्छा चल रहा है, मैं रिस्क बचाना, रिस्क में नहीं पड़ना कभी चाहता। कभी करंट कंपनी के साथ तो कुछ सेटिंग है, उसका पैसा ऐसा लेता होगा या कुछ करता होगा, तो अपने को जानबूझ के भटकने नहीं देता है। ये भी है, लेकिन ये आप इन द ये है कि नहीं, एक्सपीरियंस किया कि नहीं? पर ये आप दूसरे फ्रेट फॉरवर्डर के केस में बोल रहे हो। जैसे अभी मैं अप्रोच कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज को या गोदरेज प्रोसेस सिस्टम को, उधर जो बंदा बैठा है वो ऑलरेडी किसी से कर रहा है, ठीक है, बीट है शिपिंग लाइन और व्हाटएवर जो भी है, उसने उसको सेट करके रखा हुआ समझ, तो वो दूसरे को गेट से अंदर आने देगा, उसको जूनियर वाला ही भगा देगा यहाँ से। पर इसके परसेंटेज कितने मेन हैं तक पहुँचने इस कैटेगरी? ऐसा भी होता है, पर बहुत हुआ है बड़ा ना? परसेंटेज है क्या? 30% है ये। 30% है ये। बंदा अभी देखो, वो बंदा सेट है फिजिकल, मतलब जो नॉन मॉनिटरी सेट है या तो मॉनिटरी सेट है, वी डोंट नो, बट वो सेट है वो सामने वाले के से। अच्छा, जो फॉर्मेट देना है ये चीज, और इसको पियर्स करना इम्पॉसिबल है, ऐसा बोल रहे हो? इस चीज को पियर्स करना, इसका तोड़ क्या है? ये प्रॉब्लम है। इसका तोड़ है कुछ क्या? किसी को लग रहा है इसका तोड़ है, अगर उसकी कोई इंटरनल सेटिंग है तो उसका क्या तोड़ है? कोई पर्सन की किसी कंपनी का इंटरनल सेटिंग है और आप उसके बाद में कैसे बोल रहे हो? बॉटलनेक करके रखा है उसने। या तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे बोटलनेक बोला है आपने, ऐसा भी हो सकता है कि उसका तोड़ ये मेरे को एक समझ में आ रहा है कि जैसे कोई सोशल इवेंट्स होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पे जाके उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। वैसे तो मिलने नहीं दे रहा है वो, बट उधर इवेंट पे जाके वी कैन मीट अ डायरेक्टर आल्सो, वी कैन मीट हिम आल्सो डायरेक्टली एंड जस्ट इंट्रोड्यूस आवर क्विक एक्सचेंज ऑफ कार्ड्स एंड देन बिल्ड सम काइंड ऑफ रैपो इन अ क्विक मैनर। एग्जीबिशंस होते हैं यहाँ पे, इवेंट्स में, वहां जाके उससे टच बेस कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि बिना टच बेस किए तो नहीं आने हाँ, देंगे। वो ह्यूमन बीइंग बिहाइंड सीशेल को जब तक जानेगा नहीं तब तक वो कैसे ट्रस्ट करेगा? सीशेल एज अ एक लोगो बार उसके माइंड में थोड़ा रजिस्टर हो जाए तो शायद अपॉइंटमेंट भी दे दे बाद में, सर आपसे टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आऊंगा मैं करके बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे तो उसको पहुंचना है ना वहां तक, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। जब ये सेकंड जो लिखा है रॉन्ग टाइम टू अप्रोच देम, है ना, किसने तो बोला था, यू सेड है ना, तो इसमें कोई ऐसा वेरिएशन देखा है कि रॉन्ग टाइम मतलब कि अगर स्लॉट वाइज मैं 10 to 1 के बीच में यूजुअली मैंने कॉल किया है तो वो कॉल अनआंसर्ड गया है, या वो इतना विलिंगली आंसर्ड नहीं गया है, या उसमें रिजेक्शन लेवल ज्यादा था, या इवनिंग के टाइम पे कॉल करके कभी भी कॉल किया तो दिस इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम की रॉन्ग टाइमिंग है वो। मॉर्निंग फ्रॉम 10 to 12 और 1.
10 to 12 और 1, ठीक है। यूजुअली अगर हम लोग एग्जांपल ले अपने कंपनी के एमडी का भी है ना, तो अगर हम मुझे भी कोई या अजय सर को किसको भी स्पेसिफिकली मिलना है, कोई स्पेसिफिक समथिंग, तो सर विल ट्राई टू मीट दैट पर्सन पोस्ट 4, जितना तक हमने देखा है कि एटलीस्ट पोस्ट लंच, तो मिनिमम पोस्ट लंच, क्योंकि तब तक नेक्स्ट दिन के जो बहुत सारे पेंडिंग काम है वो क्रिटिकल है, जिसमें कुछ फाइल्स है या पेमेंट्स है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। सो ही माइट वांट टू अवॉइड टेकिंग एनी अदर कॉल एट दैट टाइम। और उसके बाद ऐसे जोन में पर्सन रहता है कि जैसे दोपहर का मैंने टाइम स्पेसिफिक लिखा है ये 1 to 2 का, सो इज फ्री स्पेसिफिकली दैट टाइम जब हम लोग लंच कर रहे हैं, तो इंटरनली भी कोई नहीं मिल रहा, तो व्हेनेवर आई वांट टू मीट आई गो एट 1 to 2 टाइम एंड मीट एंड डू एंड गेट आउट, तो मेरा काम हो जाता है जल्दी। उसके बाद वेटिंग पे कोई और आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये टाइमिंग हम लोग इस तरह एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं। ये मतलब ये भी मैनेजेबल है, दिस चैलेंज कैन बी ओवरकम। मंडे फर्स्ट हाफ अवॉइड वी हैव टू अवॉइड मंडे फर्स्ट हाफ। एवरी जो हमारी कंपनी में लागू है, आई थिंक दैट इज आल्सो कॉमन इन अदर कंपनीज आल्सो। So Monday people will not take up any new assignment, people will not meet anyone. Monday को there will be no trainings also. मतलब सब चीजें will be put to मॉर्निंग सेशन में देखा जाए तो 11 to 1 और शाम दोपहर को तो 3 to 4:35 ये कॉलिंग आवर्स में आप करोगे तो पर्सन कैन बी रिलेटिवली फ्री। थोड़ा सा कम से कम सुनेगा तो सही। थोड़ा रिलेटिवली फ्री है। मॉर्निंग में कॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मॉर्निंग में उसके पास कोई प्लानिंग डॉक्यूमेंट सामने रहता है, वो इमीडिएटली आपको बोलता है अरे हाँ एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है अभी इधर का अलेक्जेंड्रिया का, जरा रेट बता दो। इसलिए हम बोलते हैं कि 11 बजे कॉल करो सबको, क्योंकि उनके पास प्लानिंग और डॉक्यूमेंट उस समय आता है। एक हमारा सेल्स वाला था, काफी सक्सेसफुल था वो पूरा गड्डी लेके कार्ड्स का बैठता था और 11 से 12 वो किसी से कहीं डेस्क पे रह के पूरा ताश के पत्ते इधर वो सबको कॉल करता था, सर कैसे गुड मॉर्निंग करके बोलता था। तो 2 दिन में एक कॉल एक बंदे को जाएगा, नेक्स्ट जो लॉट है ऐसा कॉलिंग होता था कि वो बंदे को आज मंडे किया, वेडनेसडे किया, फ्राइडे किया, दूसरे बंदे को ट्यूसडे किया, थर्सडे किया, फ्राइडे किया, तो वो साइकिल में चलता था। तो आप लोग ऐसा करोगे ना, कुछ नहीं है, सिर्फ हाई हेलो करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है 11 बजे तक। कोई भी लॉजिस्टिक है वो तभी के तभी बोल देगा भाई देखो अर्ली बर्ड विल पिक द वॉर्म। तो आप बोल रहे हो कि मॉर्निंग के टाइम पे टच बेस करो, पर इतना एलैबोरेट करके सर्विस मत समझाओ। वो जैसे कि ये तो मैं रेगुलर कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपके सर्कल में देने वाले इवेंजलिस्ट या जो प्रोस्पेक्ट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। जो नए की है, नए की कॉलिंग के लिए 11:30 से 12:30 और फिर बाद में 3:30 से 4:30 या 5 तक। शाम को थोड़ा फ्री हो जाता है 5 साढ़े 5 तक। मतलब रिपीट वाले को टैप वो करना न्यू तो के लिए, मॉर्निंग ठीक है, न्यू के लिए तो स्लाइटली डिले है। ये दोनों कॉलिंग का आपको पैटर्न लेना पड़ेगा। बट हाई हेलो करने वाला जो प्रोस्पेक्ट के लिए है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग करो। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऐड करना मुझे, सर ने ये जो पॉइंट बोला इस पे एलैबोरेट करता हूँ कि जो हाई हेलो हो वो फोन पे तो हो रहा है, कम्युनिकेशन एंड ऑल ठीक है। एक और चीज है कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टीम। अगर आपको न्यूज़लेटर्स या हमारे अचीवमेंट फ्लायर्स पास्ट वाले जो शिपमेंट हमने अच्छे से किए हैं उसका एग्जीक्यूशन दिखाना है उनको, उनके ईमेल पे जाए और कौन से इंटरवल पे जाए, उनके पास सारा डेटाबेस है, लाइक मंथ में 2 बार जाए, वीक में 1 बार जाए। यू कैन ऑलवेज टेल देम कि मेरा ये कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन है या मैं ये कमोडिटी के लिए देख रहा हूँ या मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए चाहिए, मुझे ये सेंड करके चाहिए, ये मेरी ईमेलिंग लिस्ट है। दैट यू कैन टेक हेल्प, क्योंकि एक तो फोन इज टू पर्सनल, बट एक दिमाग के पीछे सीशल रहना चाहिए कोई ना कोई वे से। So that is possible if some kind of communication in their inbox is coming on some duration. ये ले सकते हो हेल्प, बिकॉज वो करते ही ईमेल मार्केटिंग तो करते हैं, वो पूरे के पूरे सारे के सारे सीआरएम में सब कुछ करते हैं, बट दे कैन डू इट स्पेसिफिक बैच वाइज आल्सो। जैसे आपका टारगेट ऑडियंस जो है उतने टारगेट ऑडियंस को ईमेल मार्केटिंग दे कैन डू। फेस्टिवल में भी करते हैं क्या? फेस्टिवल पे करते हैं जितना तक मुझे पता है, उन्होंने बोला दिवाली वगैरह इस पे जाता है। और उसमें भी हमने ये सोचा है कि फेस्टिवल पे भी सिर्फ फेस्टिवल ग्रीटिंग्स की जगह उसमें थोड़ा सा ब्लेंड करके हम देखें, फेस्टिवल ग्रीटिंग प्लस हमारा लास्ट शिपमेंट या हमारी जो अचीवमेंट है या पूरे साल में हमने क्या अचीव किया उसके साथ जाए, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं जाना चाहिए कि ग्रीटिंग्स भेजिए, वो एज समथिंग जाना चाहिए कि हमारे सर्विसेज याद आ रही है।
मैं मालूम नहीं, मैं बट यू शुड टेक हेल्प चल रहा है ट्रेनिंग का मेरा, वो लंबा लगेगा, काजल से लंबा रिजेक्शन ना, जाएगा उधर। काजल से उसका लंबे उसको और एक्सपैंड कैसे करेंगे? रिजेक्शन मुर्गन के टाइप बहुत सारे हो सकते हैं, रिजेक्शन के वेज बहुत सारे हो सकते हैं, कब कब हुआ है वो क्या रिजेक्शन के बारे में क्या? डेल्को वाले पूछ रहे हैं मुर्गन से, अरे आपने कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, ऐसा पूछ रहे हैं। इंक्वायरी निकाल रहा है उससे। ठीक है, ठीक है। रिजेक्शन को एलैबोरेट करो। रिजेक्शन बोला था कैसे काजल, है इधर को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डेल्को वाला है ना, मुर्गन कर लिया लेकिन मीठा नहीं बोलता है। आपने कैसे किया? हो गया मुर्गा। रिजेक्शन को एलैबोरेट सर। अंदर लेंगे काजल ने रिजेक्शन बोला, इसको और एलैबोरेट। रिजेक्शन बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसको Yes. क्या है एग्जैक्टली क्या है? क्लाइंट रिजेक्टेड नहीं, मतलब ये तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला हो गया। Why, how, कई तरह से रिजेक्शन हो सकता है ना। हाँ, उसका एग्जांपल क्या हुआ? कॉल पे रिजेक्शन हो सकता है, फिजिकल मीटिंग पे रिजेक्शन क्या हो गया? मीटिंग बोला भाई अंदर मत आओ, यहाँ से जाओ, ये तो नहीं हुआ होगा। नहीं होता है। रिसेप्शन से भी कितने बार जाते हैं तेरे को देख के भाग जाते हैं, अंदर नहीं छोड़ रहा। तेरे को देख के पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, नहीं, इसको एलैबोरेट करते हैं हम लोग, मुझे थोड़ा सा रिसेप्शन पे example- अटका देते हैं। क्या इधर से लॉजिस्टिक वालों को आने मना किया हाँ ऐसे बहुत है। ये भी बहुत परसेंटेज है क्या? रिजेक्शन है, क्या क्या तरह क्या लिख लेते हैं ना। एक बार कॉल पे रिजेक्शन, क्या क्या रिजेक्शन है भाई बताओ। दर्द, अपने दर्द निकालो बाहर। अपॉइंटमेंट देने के बाद भी जरूर वो रिजेक्ट कर देंगे अभी गुजरात में अपॉइंटमेंट देने के बाद रिजेक्ट कर देंगे। अवॉइड मीटिंग, ठीक है, कॉल पे रिजेक्शन, फिर फ्रंट डेस्क से रिजेक्शन। रिसेप्शन से रिफ्यूज टू शेयर विजिटिंग कार्ड। हाँ, नहीं सुमित नहीं सुमित सर को कॉल किया, कम्युनिटी उनका कस्टमर कम्युनिटी से रिजेक्शन, मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी वालों को रिजेक्शन। जैसे किसके मैसेज नहीं आएगा वो कम्युनिटी मतलब रिलीजियस ग्राउंड्स पे रिजेक्शन ऐसा बोल रहे हैं। रिजेक्शन तो नहीं रहता है, इसको घुमाता है बस। और किसके साथ सपोर्ट कम हो गया हाँ मेल वाला डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है यार, क्या डायरेक्टली नहीं बोल रहे है हैं, ऑप्शन है पॉइंट पर किस वही बोल रहा हूँ कहना दे नाम नाम सुनते मिलने हैं कि आएगा नहीं लैंग्वेज ज्यादा सर्च काले गोरे लिखेगा जैसा हो जाए रेसिज्म भी हो रहा है। रेसिज्म ही हो गया ना वो। वो भी रेसिज्म ही है अगर तुम रिलीजियस ग्राउंड पे रिलीजियस ग्राउंड है, रेसिज्म ऐसा है। है। गुजरात में तो है। गुजरात में गुजराती मिलेगा, महाराष्ट्र में मराठी मिलेगा, ऐसा है। आफ्टर कंफर्मेशन शिपमेंट पे भी रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन पोस्ट दाढ़ी वाले को दाढ़ी को बेचते हैं, दाढ़ी वाले को दाढ़ी को बेचते हैं। हमने रखा हुआ है, वो दाढ़ी वाला रह के दाढ़ी को बेचते हैं। ये इसके पीछे भी एक नहीं बेचते हैं, और इसके होता है, स्टोरी है। सिलेक्ट होता है, इसके पीछे एक मार्केटिंग स्टोरी भी है कि we like people who are similar to us। हम लोग जो हमसे जैसे चश्मे वालों को चश्मे वाले पसंद आते हैं, ठीक है, किसी को अगर कॉम्प्लेक्शन वाइज सेम है वो उसको वो पसंद आएगा। सबसे पहले रिलीजियस ग्राउंड लैंग्वेज वाइज जो सेम है उसको वो पसंद आएगा। फिर उसके बाद में स्टेटस वाइज, मैं मर्सिडीज से निकला, वो BMW से निकला, हाँ मुझे वो पसंद आएगा, मैं उससे बात करना चाहूंगा। तो सिमिलर पीपल को लोग लाइक करते हैं, ये तो है। इट्स मोर देन एडवांटेज देन डिसएडवांटेज मतलब इट इज एडवांटेज, मतलब अगर यू कैन डिस्गाइज टर्म में रखना सही नहीं है। नहीं उसके तो प्रेफरेंस, अगर उसको आप अगर मुस्लिम मिलता रहो मैं सलाम करके घुसता हूं तो थोड़ा सा प्रेफरेंस करता है प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं जो हमारी तरह है उनको, कि हमको लगता है कि ये पर्सन विल बी फेयर टू मी, ये मेरे से फेयर रहेगा, ही विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी, ही विल नॉट बी नेगेटिव, ऐसा हम सोचते हैं। और ठीक है, अभी सबसे पहले है कि रिजेक्शन, कोई भी तरह का रिजेक्शन आएगा तो उसके साथ ही फ्री गिफ्ट में डिमोटिवेशन आएगा नहीं, है ना। मतलब आज एकदम अच्छे मोरल में गए हम वहाँ पे, एकदम उत्साह के साथ गए, जैसे रिजेक्शन आए तो ये वाले जोन में आ गए, थोड़ा सा डिप्रेस और लो स्टेट में अपने आप आ गए। फिर उसके बाद रिजेक्शन के साथ फ्री गिफ्ट में और क्या आता है? सेल्फ डाउट, है ना। सेल्फ डाउट और क्या आता है?
फ्री गिफ्ट में रिजेक्शन जैसे ही मिलता है तो सेल्फ डाउट एक आता है। और ऐसा ऐसा लगेगा कि आई एम इन रॉन्ग करियर तक भी आ जाएगा, अरे मैं ये करियर के लिए नहीं बना हूँ, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एंगर आएगा, ठीक है, एंगर ऑन खुद के ऊपर भी आएगा, दूसरे पर्सन के ऊपर भी आएगा। और व्हाट विल रिजेक्शन लीड टू? हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाता है रिजेक्शन से वो हार्ट ब्रेक वाला रिजेक्शन, ये वो वाला रिजेक्शन, ये हुआ है उसका हुआ है तो हुआ है। मतलब ऐसा हुआ गर्लफ्रेंड रिजेक्ट किया, फिर ऐसे फिर डायरेक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया है, ये हॉस्पिटल पहुंच गया। इस सेंटर में मिला नहीं तो और प्रेशर आएगा। पेशेंस वर्जन करके उनको करना चालू करेगा। और व्हाट विल रिजेक्शन गिव यू? अभी वैसे चल रहा है। और अभी ये सबका अप्रेजल आ रहा है, सबकी सैलरी बढ़ेगी, डबल होगी, 30% तो होगी। अभी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग चेंज हो रहा है सर को 30 बोलेंगे, सब बोलेंगे नेक्स्ट 50% वीजा वाले कहां बैठे हो? Elaborate. Recording is going on. Elaborate. ठीक है। So जो rejection is giving you all of these things, you have to understand that rejection is coming not to you, it is उन लोग ने बाउंड्री सेट की है, उन लोगों को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनको सर्विसेज नहीं चाहिए, उसको कोई स्पेसिफिक कंपनी को भी काम नहीं देना है, he is currently happy with you, so rejection is because of his choices, it is not rejecting you। रिजेक्शन को बहुत सारे पर्सनली भी लेते हैं कि मतलब पर्सनली आई वाज रिजेक्टेड, आई एम नॉट अ गुड सेल्स पर्सन, और आई लैक सम क्वालिटीज, आई वाज नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ मी द सेल्स डिड नॉट गो वेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो खाली उसकी जो चॉइस है, उसकी चॉइस है, मुझे आज ऐसे पर्सन से मिलना नहीं चाहिए जो पिच करने आ रहा है, या मुझे सेल्स पर्सन से मिलने का इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे कोई नया पर्सन ऑनबोर्ड नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए। सो हिज चॉइसेस इज लेडिंग टू द रिजेक्शन। सो व्हाट विल दिस हेल्प यू इज कमिंग बैक, या वापस से तो वो एक कौन सा ये गाना है ना, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, है ना? सो दिस इज सेल्स ऑफ हीरो यहाँ जीरो यहाँ स्टार है, ये ऐसा होता है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स, तो व्हेनेवर यू, ये तो होएगा ही होएगा, मतलब 2 days वेरी गुड, 1 week वेरी बैड, 1 day वेरी गुड, 1 day वेरी बैड, तो लास्ट वाला दिन का रिजेक्शन को लास्ट वाले दिन पे ही छोड़ के आना पड़ेगा, और नए वाले दिन को एकदम एकदम फ्रेश स्टार्ट। इनफैक्ट एक नेक्स्ट दिन तो दूर की बात है, सुबह 10 बजे की मीटिंग है, फिर 2 बजे की मीटिंग है, फिर शाम को 6 बजे की मीटिंग है, तो यहाँ रिजेक्शन अगर आया, यहाँ अगर रिजेक्शन आया, उसको वहां पे ही छोड़ के आ जाओ, इधर वापस जाओ फ्रेश। यहाँ पे रिजेक्शन आया, उसको वहीं पे छोड़ के आ जाओ, इधर जाओ फ्रेश। अगर इसको यहाँ लेके आया, ये तीनों ही मीटिंग फ्लॉप जाएगी, क्योंकि माइंडसेट फेलियर वाला बन गया कि रिजेक्ट क्यों होना, और सुबह भी प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, अभी भी खराब जाएगा, वो कन्विंस नहीं हो, सेकंड भी कन्विंस नहीं होगा, थर्ड भी कन्विंस नहीं होगा, वही तुम अट्रैक्ट करते जाओगे। तो इस ये हो गया, उसको डालो खड्डे में, अभी ये फिर फोकस यहाँ पे, वो नहीं हुआ इसको, तो एक तो उसमें से यू विल क्लिक, रिजेक्शन विल क्रिएट चेन ऑफ रिजेक्शन, और सक्सेस क्रिएट्स चेन ऑफ सक्सेस। ये फैक्ट, मतलब एक सक्सेस देन नेक्स्ट सक्सेस। अब इंटरव्यू देने भी जाओगे ना, आज अगर यू गॉट रिजेक्टेड, नेक्स्ट आल्सो सेम, और कल रिजेक्ट हो, यू विल गेट रिजेक्टेड, और सिलेक्टेड भी लाइफ में होता है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है? इस ये चैलेंज के बारे में क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज कि स्पेसिफिक कमोडिटी में एक्सपीरियंस नहीं है, और हम लोग उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अच्छे से कर देंगे, उसमें फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं। हाउ कैन यू ओवरकम दिस, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम टू डू समथिंग। सीशियल जब स्टार्ट हुई तो किसी में एक्सपीरियंस नहीं था, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो दे पिक्ड अप। सो हाउ यू कैन ओवरकम दिस चैलेंज? जैसे आईएसओ टाइम का नहीं है एक्सपीरियंस, एंड यू वांट टू पिक अप मोर, और उसमें अच्छा मार्जिन है, यू वांट टू टेक दैट बिजनेस। सर कैसे कर सकते हैं इसको ओवरकम? स्पेसिफिक कमोडिटी का अगर नहीं है एक्सपीरियंस, और क्लाइंट्स आ रहे हैं, वी वांट टू गेट बिजनेस फ्रॉम देम,
develop one department for ISO tanks. स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और ऐसा कुछ भी आईएसओ टैंक के ऐसा टाइम से जो रिलेटेड में जो लॉजिस्टिक प्लेयर्स है उसमें कोई अगर नॉन पर्सन है तो उससे गाइडेंस ले सकते हैं या तो कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे रहते हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और इसके If we are really interested to foray into the field, then we can conduct some session. हाँ ये मैं बोल रहा था उससे रिलेटेड मतलब नॉलेज Expert. एजुकेशन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि मतलब नॉलेज विल ओनली कन्विंस द अदर पर्सन दैट यू आर सेफ हैंड आपका हाथ ISO टैंक का क्या है? ISO टैंक का जैसे ये अगर पर्टिकुलर ISO की बात करें तो उससे रिलेटेड रिस्क, उससे रिलेटेड जो पैटर्न ऑफ बिजनेस वो सब समझना पड़ेगा. वी हैव टू कंसर्न द एक्सपर्टाइज क्योंकि ISO टैंक का क्या है कि राउंड द बुकिंग होता है, सर्कुलर बुकिंग होता है इसका. यहाँ से कार्गो जाता है भर के फिर वहाँ से एम्प्टी टैंक उसी फैक्ट्री में आता है वापस. तो टाइम पीरियड बुकिंग है वो. ऐसा कंटेनर बुकिंग और ISO बुकिंग का दोनों में फर्क है. अब ISO टैंक बोलेगा मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो टैंक उसी कस्टमर के लिए रोटेट होगा. डबल फ्रेट भरना पड़ता है जाने का आने का. तो लाइनर ही देते थे. लाइनर भी देता है जिसके ISO टैंक है वो देता है, तो जिससे एसोसिएटेड रहेगा वो देगा, जो एक्सपर्ट है फील्ड में वो दे पाएगा. अलग है पैटर्न. ठीक है whenever you are visiting anyone for a meeting what things you have to keep in mind सबको पता ही है यूजुअली है ना मीटिंग करने जा रहे हैं प्रोफेशनल मीटिंग व्हाट यू ड्रेस प्रोफेशनली अटायर ड्रेस प्रोफेशनली है. दूसरा पंक्चुअलिटी है. मेरा शिपमेंट टाइम से पहुंचेगा वो मेरे ये पर्सन टाइम से आए कि नहीं उससे बहुत दिखेगा. वैल्यूज हम लोग बोलते हैं कंपनी की वैल्यू है, कस्टमर सेंट्रिक है, ये है वो है, तो वो वैल्यूज एम्प्लॉय जी रहा है कि नहीं, तो दैट दे विल सी. वो तो 100% दिखता है. यस कभी कभी मीटिंग ऐसा भी जस्ट चेहरा देखने के लिए बुलाता बोलता ओके थैंक यू और इमीडिएट बोलता है चलो बुकिंग करो. बस वो टाइम देखता है कि they are also testing one more thing of you is the patience. पेशेंस. वो तो बहुत हाँ कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम लोग बात करने में. कॉन्फिडेंट है कि नहीं. नॉलेज ये तो है. ठीक है कितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस वो अगर पूछे आप उसका एकदम सही से उसको कन्विंसिंग जवाब यू आर एबल टू गिव हिम. So it means like this person is well equipped. अगर बहुत कुछ contingency issue कुछ भी होगा this person is there to save me. और कंफर्म मीटिंग है मतलब विच इज अ प्रोस्पेक्ट बिजनेस विच देन दिस 3 विल कवर अप एटलीस्ट 60% ऑफ योर कंफर्मेशन. ये पहला थिंग. जिस यस यही पे 60% वो कंफर्म हो जाए कि वी कैन गो अहेड विद देम. रेस्ट 40% and 20% will goes to these two part. And another 20% is somewhat you will see about the experience of previous like past what you have done. That goes 10% with blind trust. That yeah he can. तो अजीत सर जहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. मतलब कि अगर इनिशियली मैं किसी को पसंद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, चाहे मैंने मुंह खोला नहीं खोला, प्रोस्पेक्टस खोला नहीं खोला, पीपीटी दिखाया नहीं दिखाया, इनिशियली मैं पसंद आ गया. इनिशियली अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें यू ज्वाइन इन द कंपनी तो उस टाइम पे कोई और न्यू ज्वाइनिंग भी आया. इनिशियली अगर तुम किसी को पसंद करो कंपनी में लाइकिंग डेवलप करो उस पर्सन के आगे, वो क्या फैक्टर पे करते हो, क्या फैक्टर पे यू विल लुक्स. अब लुक्स पे भी थोड़ा एलैबोरेट करो ना. मतलब अभी तुम जेंडर लुक सब पे आओगे. लाइकिंगनेस टुवर्ड्स द अट्रैक्शन पॉइंट नहीं बात करें, मतलब लाइकिंग टुवर्ड्स मतलब ये पर्सन के साथ मैं कुछ कन्वर्सेशन कर सकता हूँ या ये पर्सन मुझे ट्रस्टेबल लग रहा है या ठीक ठाक लग रहा है, आई कैन मिंगल विद दिस पर्सन इन सम. ठीक है मेरे हिसाब से ये चीज है जो मतलब स्माइल हल्का सा भी स्माइल किसी की भी फेस पे उसको दिख जाएगा. चाहे वो एचआर है जिसके यहाँ पे तुम इंटरव्यू देने वाले एचआर ने स्माइल कर दिया, तुम्हारा जो 50% ऑफ जो तुम्हारा नर्वसनेस है नीचे आ गया अपने आप से स्माइल से. और बिल्कुल एचआर स्माइल नहीं किया, बहुत कॉन्फिडेंट गए, सब कुछ भूल गए, वो 50% उधर चला जाएगा. हाँ वो उधर चला जाएगा है ना. तो अब
ये भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम बोल रहे सेल्स पर्सन को स्माइल करना है, वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना, बिकॉज दे आर सो मच इन प्रेशर, दे आर टू मच थिंकिंग, और दे आर मोस्टली इनकी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होगा, तो जिससे वो होता है ना दैट स्माइलिंग पार्ट नेचुरली नहीं आ पाता। हाँ, वो एंथुसियाज्म वर्ड सही है, दैट एंथुसियाज्म ना फेक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, वो नेचुरली आ ही नहीं पाएगा। वो 4 तारीख को फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, वो एसएमएस देख के क्रेडिटेड वाला, लेकिन उसके बाद वो मेंटेन करना या इंसेंटिव के टाइम में भी आ जाएगा या अभी आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में, बट वो कंसिस्टेंटली नहीं आएगा। वो कब आएगा, जब यू हैव क्लोज द सेल, यू टोल्ड सर कि हाँ मैंने क्लोज किया, यू गेट दैट पॉजिटिव कि हाँ मैंने कुछ तो बेटर किया, देन यू विल गेट। तो ये जो स्माइल वाला पार्ट है ना, यू विल हैव टू फेक इनिशियली, you will have to fake, or you will have to also not show as a sales person। यहाँ पे जो मैंने बोला था ना कि डॉक्टर माइंडसेट कि सर मैं यहाँ पे हूँ आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर लेके आने के लिए, आपको एक नया सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, आपकी कंपनी को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो हर दुनिया के कोने कोने में जाए वो एनेबल करने के लिए, तो आई एम हियर टू हेल्प इन योर ग्रोथ प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह यू हैव टू गो विद द पर्सन। वहां पे अगर आप इसलिए जाओगे सर आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंपनी और अपने बारे में जो मैंने बोला यू माइंडसेट, तो यहाँ पे यू माइंडसेट विल हेल्प यू दैट आई एम हियर फॉर यू। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ठीक है। अब नॉर्मली एक पर्सन से फर्स्ट कॉल और मीटिंग के बाद में हाउ मच टाइम डू यू टेक टू ऑनबोर्ड दैट क्लाइंट, मतलब अगर वो ऑनबोर्ड होता है तो कितने टाइम में होता है, कितने वीक्स में होता है, कितने दिन में होता है? अभी तो 1 वीक में भी हो जाता है, नहीं तो फिर 2-3 महीने तक से चलेगा। ठीक है, 1 वीक में जो हो रहा है, एक बारी उसने तुरंत दे दिया अगर मीटिंग के बाद, और हम लोगों ने उसको ऑन टाइम सब दे दिया रिक्वायरमेंट्स, तो फिर हो जाता है। हाँ, पर जो पर्सन 1 वीक में क्लोज हो रहा है उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक तो होगी कि उसके पास मे बी अर्जेंसी थी, मोस्टली अर्जेंसी थी, और क्या था, एजेंसी थी या तो उसका जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट रेट्स मैच हो गए, सेटिस्फाइड नहीं था, वो ऑलरेडी ढूंढ रहा था, वो एक्टिवली वो पर्सन वो हमारे लिए ढूंढ रहा था, हम उसके लिए ढूंढ रहे थे, दोनों मिल गए और हो गया काम, ऐसे ही है ना। तो थोड़ा सा इसमें आप बोल सकते हो अलग फैक्टर बोल सकते हो, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे लगेगा कि यार बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे ऑनबोर्ड हो गया। ये 1 वीक वाला जो क्लाइंट है, और जो 3 मंथ्स वाला है उसके कुछ फीचर्स क्या है, मतलब वो पर्सन को मैं चेज अगर कर रही हूँ, किस तरह से चेज कर रहा हूँ, हाउ इज इट टेकिंग टाइम, व्हाट इज द रिस्पांस ओवर दिस 3 मंथ्स, what is the communication that is happening between 3 months, या कम्युनिकेशन बीच में क्या डेड हो रहा है थोड़ा टाइम के लिए, फिर वापस से चालू हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर वो 3 मंथ का भी है, 3 मंथ तो बहुत लंबा टाइम है, आपने किया लेकिन वो कम्युनिकेशन आधा ही किया, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग नहीं रहता, फिर वो नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए शिफ्ट हो जाता है चीज, फिर वापस किया, फिर कुछ छूट गया, ऐसा करके हो सकता है 3 महीने में से 2 महीने आपने इसी में लगा दिया कि कम्युनिकेशन ही प्रॉपर हो नहीं पाया उसके साथ, और जो चीज वो चाह रहा था वो मिल ही नहीं पाया उसको, या जो उसने बोला कि ठीक है इसका बता देना मेरे को, परसों बता देना, परसों कॉल करना, परसों कॉल ही नहीं किया हमने, तो डिसएंगेजमेंट होते गया, वो डेट 0 पे आते गया, बार बार फिर 0 से डेवलप हो रहा है। तो डिले हमारे एंड से भी हो सकता है, कस्टमर के एंड से भी कभी कभी होता है डिले, ऐसा नहीं कि नहीं होती, बट हमारे एंड से कंटिन्यूस फॉलोअप रहेगा तो विद इन 1 मंथ आपको उसका पैटर्न मालूम पड़ जाएगा कि आने वाला है नहीं आने वाला है, वो मालूम पड़ जाएगा। 3 महीने का तो सवाल ही नहीं उठता, 3 मंथ बहुत लंबा सेल्स साइकिल, सवाल ही नहीं उठता, मतलब वो कस्टमर तुम्हें देगा ही नहीं, तुम बेवकूफ बन रहे हो और टाइम खराब कर रहे हो। और 3 मंथ तक किसी को परस्यू करना मींस यू आर लूजिंग योर इंपॉर्टेंस एज अ ऑर्गेनाइजेशन। 3 महीने का ऐसा हो सकता है कि जैन में तुमने कॉन्टेक्ट किया, बोलेगा नहीं भाई मार्च तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ है, अप्रैल में नया खुलेगा तभी आप कॉन्टेक्ट करो। हाँ, वो गैप समझ में आता है कि कम्युनिकेशन है क्लियर कि इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा उसके बाद ही दे पाएगा, तो मार्च में हम लोग अप्लाई करने का उसको, बट अल्टीमेटली जो कोर्ट और फाइनल क्लोजर का टाइम वो 1 से 1.5 महीने में आपको क्लियर कट आ जाता है। ठीक है, अभी जो कभी कभी कोई कस्टमर होता है कि टेस्ट भी करता है आपको, 2 महीना भी लेगा, लेकिन बोलेगा मेरे लिए कितना घिस रहा है ये बंदा, तो आ रहा है इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिर्फ रेट दे के निकल जाएगा, वो है क्या, तो बोलेगा ये तो बहुत घिस रहा है मेरे लिए, इसको यार एक छोटा दे के देखते हैं,
तो अगर उसको फील होगा कि उसके लिए कार्गो सेफ्टी है, उसका खुद के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा और सामने वाला इंटरेस्ट भी दिखा रहा है बंदा, तो वो एक बार ट्रायल शिपमेंट दे सकता है। तो नॉर्मल अगर यू वांट टू क्लोज समथिंग इट शुड बी 2 to 4 वीक्स मैक्सिमम, खींच के मतलब 2 to 3 वीक्स अगर है तो बहुत अच्छा फॉलो अप है, नहीं तो डिले हमारे से अगर 2 to 3 वीक्स का है अगर वो फॉलो अप, क्योंकि देखो व्हेन दे आर हैविंग अ फॉलो अप विद यू और भी एक दो लोगों के साथ फॉलो अप हो रहा है, उस टाइम पे मेंटल कंपैरिजन चल रहा है, सीशेल वर्सेस दिस, तो सीसीएल का सेल्स पर्सन कितना ज्यादा उत्सुक था, इफेक्टिव था, क्वेश्चन आंसर करने में कितना फास्ट था, प्राइसिंग करने में कितना फास्ट था, क्वेरी हैंडलिंग करने में कितना फास्ट था वर्सेस दीस टू कंपनीज, उसमें माइंड उसने ऑलरेडी बना लिया है कि सीसीएल को दूंगा कि इसको दूंगा, तो ऑलरेडी उसने माइंड बना ही लिया, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दिस पर्सन, ठीक है। तो फॉलो अप के प्रोसेस में व्हाट टूल्स आर यू यूजिंग, मतलब like how do you follow up, how frequently you follow up, what do you actually talk in that follow up, is it an email follow up, call follow up, वो कैसा होता है follow up का process, regularly means क्या है, हर ऑल्टरनेट डे कॉल करके क्या कुछ है, क्या ऐसा कॉल क्या करना है, सब कुछ है क्या, सेवा का मौका दो, और व्हाट्सएप पे हम लोग हेलो गुड मॉर्निंग सब कुछ को थोड़ा ग्रीटिंग्स, पर ये अगर तुमको आएगा ये सब तुमको थोड़ा मतलब वो ऐसे नहीं लगेगा खुशी वाले, अरे क्या कर रहा है ये, मुझे नहीं बात करनी, जब करनी होगी तो मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं लगेगा तुमको अगर आएगा, अगर मुझे भी आएगा मैं उसको भी कि यार ये क्यों मैंने बोल दिया इसको नहीं लेना, तो बस मेरी बात को मान लो ना, तुम क्यों पीछे पड़े हो, ऐसा लगेगा कि नहीं, है ना। तो उसको क्या कैसे बदली करना, जैसे हमने ये बोला कोई तो कुछ शिपमेंट है क्या, अगर ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ये खाली ना, ये इसके बाद हम लोग एंड करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे कवर करना है। मैंने ये बहुत पहले भी एक बार डिस्कस किया था सर, सिर्फ 5-10 मिनट उसके बाद, यस ठीक है, लास्ट 5 मिनट। हाँ, सो क्या मैंने बोला यहाँ पे जो फॉलो अप का प्रोसेस है, ठीक है, फॉलो अप में मैंने उसको बोला सर कोई क्या शिपमेंट है क्या, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि मैं नीडी हूँ, मैं ही नीडी हूँ ना यहाँ पे, वैसे तुम शिपमेंट दोगे तो मेरा धंधा होगा, तुम शिपमेंट दोगे तो मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, तुम शिपमेंट दोगे तो बहुत गाली नहीं देगा, तुम शिपमेंट दोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सो मैं ये मेरे लिए पूछ रहा हूँ ना, मैं उससे क्या मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ सर कोई शिपमेंट है क्या, नहीं। जब मैंने बोला था यू माइंडसेट और मी माइंडसेट, मैं मी माइंडसेट से उसको पूछ रहा हूँ सर शिपमेंट है क्या, तो दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, ऐसे पूछ रहा हूँ। अब यू माइंडसेट अगर बोलूंगा, यू माइंडसेट में भी क्वेश्चन वही रहेगा, उसको पूछने का ढंग बदल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बोला, अगर फॉर एक कोई कमोडिटी का नाम बोलो जिसको फॉलो अप तुमने किया 3-4 महीने, कोई कमोडिटी, हाँ मशीनरी, ठीक है, कौन से कहाँ पे भेजना था उसको, कहाँ पे शिप करना था, जर्मनी, ठीक है, ठीक है, सपोज जर्मनी जो भी जोन में आता है, तुमने उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद व्हाट्सएप या एसएमएस या ईमेल किया, तुम्हारे लास्ट शिपमेंट का जो सिमिलर मशीनरी था और जिसका जो टनेज था वो इक्विवेलेंट था, जो सेम जोन में कॉल करता था, जिसके चैलेंजेस सेम, सर ये एग्जीक्यूट हमने रिसेंटली किया है सक्सेसफुली, आपका भी कोई शिपमेंट हो तो बताइए, उसको भी एकदम परफेक्टली शिप करेंगे। नाउ यहाँ पे तुम नीडी पर्सन से डायरेक्टली पर्सन बन जाते हो कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, भाई मैंने कल एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व की है, आज तू बोल तेरी कोई प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व इट, माइंडसेट विल इमीडिएटली चेंज एंड ही विल आल्सो फील एम्पावर्ड हियर। आस्किंग हिम कंटिन्यूअसली कुछ है क्या, कुछ है, यहाँ से बेहतर है कि देखो फॉलो अप का मतलब या लूप में रहने का मतलब है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीवन, नहीं है, वो नहीं है यहाँ, क्योंकि ये प्रोफेशनल फॉलो अप है, तो उसने मुझे रेलेवेंस दिखाना है उसको कि मैं रेलेवेंट कैसे हूँ तेरे लिए, मैं इंपॉर्टेंट कैसे हूँ तेरे लिए, शीशल बेटर कैसे तेरे लिए, तो कैसे पता चलेगा, काम के अलावा कैसे पता चलेगा कि मैंने काम क्या किया है, या तो उस पर्सन को जैसे हम सर न्यूज़लेटर जाता हो, ये पूरे 3 वीक्स के प्रोसेस में उसके पास हर एक वीक में एक न्यूज़लेटर जा रहा है, हमारा कोई अवार्ड्स क्या रिलेटेड कुछ जा रहा है, उसके अपने लिंक्डइन पे अगर उसने फॉलो की तो उसको पोस्ट जा रही है,
हम लोग कंटिन्यूसली, तो अपना चैलेंज जो तुमने अकम्प्लिश किया उसका एग्जांपल दो, तो वो तुमको अपना चैलेंज देगा. डोंट बी कंटिन्यूसली नीडी मोड. डू यू एग्री और नॉट एग्री विद दिस? इफ यू आर इन नीडी मोड कि सर दे दो मुझे शिपमेंट, योर रिप्लाई मोस्टली विल बी नेगेटिव. हम लोग किसी भी पर्सन को नीडी पर्सन नहीं पसंद. तुमको पसंद है बहुत नीडी पर्सन को, जो तुम्हारी तुमको रोज, जो तुमको बहुत रोज मैसेज कर रहा है ना, तुम उसका सबसे कम रिप्लाई दोगे. और जो बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए मैसेज पे रीच करना, जो एक्सक्लूसिव है, जो तुम्हारे लिए पाना बहुत मुश्किल है, उसके पीछे तुम पड़ जाओगे. जो बहुत डिफिकल्ट है फॉर यू, ये टारगेट अचीवेबल ही नहीं है, तो तुम उसको वही चैलेंज के पीछे पड़ जाओगे. राइट? ठीक है. बट समवन इज लाइक चेजिंग यू, तो तुम क्या नहीं दोगे उसको, भाग नहीं दे रहे, या तो उसको ब्लॉक भी कर दोगे, या उसको ऐसे ही समझोगे, मतलब ये तो ऐसे ही शोपीस में साइड में पड़ा है बस. रियल लाइफ में भी सेम चीज हियर आल्सो अप्लाइज. यू विल बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर कंपनी ओनली इफ यू आर शोइंग देम इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वर्क, और कुछ नहीं. कि सर वर्क में हम लोग क्या उखाड़ रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, रेगुलरली उसको जा रही है. ठीक है कि ये सर ये चैलेंज आते हैं शिपमेंट में, हम लोग ने स्मूथली कर लिया, आपका तो शिपमेंट इससे भी इजी है. तो ही इज कन्विंस्ड कि आप उसको काम के दम पे जीत रहे हो, ना कि सिर्फ गुड मॉर्निंग और उसके और फॉलो अप और उसके बेस पे, और नीडी बेस पे नहीं. नीडी में ये भी लगेगा उसको, यार कोई दे नहीं रहा लगता है इसको, ये कंपनी को कोई शिपमेंट दे नहीं रहा, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं और इन लोगों को बहुत काम की नीड है, वही लगेगा किसी को भी. तो दिस वी कैन लिटिल बिट वी कैन चेंज, दिस थिंग. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन? Not being needy and trying to show that you are problem solver. 5 मिनट में हम लोग खत्म करें. और कुछ यहाँ पे कोई क्वेश्चन? ठीक है. एक ना, you have to create a schedule also. पहला फॉलोअप कितने टाइम में जाता है? फर्स्ट फॉलोअप विद द क्लाइंट आफ्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन विद द पर्सन. कोड जैसे ईमेल करके उसको तुरंत कॉल करते हैं, कोड सर भेज दिया, चेक करो. ठीक है, कोड भेज दिया, चेक करो. उसके बाद फिर अगर कोई रिस्पांस नहीं आया या कुछ, फिर मैं पूछ लेता हूं सर आपने ऐसा कर दिया. हां, सो एक एग्जांपल रिप्लाई दो उसका, तो क्या रिप्लाई दिया फिर उसने जब तुमने पूछा. वो भी डिपेंड करता है कि उनको प्रायोरिटी क्या है, हमको कब चाहिए, हमको पता नहीं है कि ये इसी को चाहिए. हमको वैसे प्लानिंग करना. हाँ, हम लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि सर ये रेट के पहले बता दो तो हैंडल कर दूंगा. ठीक है. फिर वो अगर क्या बताता है, एक रिप्लाई दो, उसे नहीं बताना है, वो क्या बोले? भी तो मार्केट में घूमते रहते हैं सर. कार्गो रेडीनेस के हिसाब से बताते हैं. हाँ, वही बोल रहा हूँ. तो उसका क्या रिस्पांस आता है स्पेसिफिकली? बताता हूँ. ठीक है. उसके बाद बताता हूँ के बाद नेक्स्ट रिस्पांस कितने टाइम में क्या आता है, या आप फॉलो करते हैं? हमको ही करना पड़ता है. तभी नेक्स्ट डे हम लोग डिपेंड्स कौन से वेसल का, अगर हमने किसी वेसल के स्पेसिफिक दिया है तो उससे कट ऑफ से काफी पहले पूछना पड़ता है. फिर नेक्स्ट दिन सुबह आपने बोलोगे आपने फॉलो अप किया, उसके बाद आपको क्या रिप्लाई मिला कॉन्क्रीट उस पर्सन से? चेक करके बताओ. फिर कोई एक कॉन्क्रीट रिप्लाई कब मिला है, कि हाँ या ना वाला रिप्लाई कब मिल रहा है, कितने टाइम में? वो कैसे, वो डिपेंड, वो सब कंपाइल करेगा. फिर सपोज कोई एकदम नजदीक का वेसल हो तो 2 से 3 दिन में हो जाता है. हाँ, पर अगर बहुत जल्दी इंक्वायरी डाल रहा था तो देन यू विल गेट इट इन हाउ मेनी 2 वीक्स, 1 वीक के अंदर यू विल गेट अ यस और नो, कि अभी नहीं है या अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रिप्लाई. उसके बाद में जो फॉलोअप का प्रोसेस है, यू आर सेइंग कि एवरीडे कर रहे हैं फॉलोअप उसको. कैसे कर रहे हैं उसको फॉलो? 2 दिन, हर 2 दिन के बाद. पर वो फॉलोअप क्या है, क्या बेस पे है? नेक्स्ट शिपमेंट के लिए. पर फिर वो वाला फॉलोअप को हम लोग को थोड़ा ये बदली करना पड़ेगा कि वो नीडी वाले से कन्वर्ट करके उसको अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के ऊपर फोकस करेगा, और उसको कंपेयर करो कि सर ये हमने शिपमेंट किया है एंड योर शिपमेंट विल गो इवन मोर स्मूथर और यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज. तो उससे हम लोग कर सकते हैं ना ये वाला चीज यहाँ पे, ताकि वो हमारा जो फॉलोअप है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहे, उसको जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कन्विंसिंग लगे. ठीक है. दिस वन थिंग वी कैन ऐड. ठीक है. इसके साथ में इफ यू वांट, अगेन मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग टीम की यू कैन टेक हेल्प. अगर यू वांट स्पेसिफिक पोस्टर या स्पेसिफिक डिजाइन या स्पेसिफिक कुछ
मैगजीन टाइप का कुछ आर्टिकल समथिंग रिलेटेड टू कंपनी यू वांट टू सेंड देम, तो इसके ईमेलर जा सकते हैं, या उसका कुछ स्पेसिफिक व्हाट्सएप मार्केटिंग अगर चाहिए दैट आल्सो कैन गो, एनीथिंग दैट यू वांट दैट यू कैन ऑलवेज टॉक कि मुझे ये टाइम फ्रेम में ये स्पेसिफिक ईमेल आईडी को ये मार्केटिंग या कुछ भी मटेरियल चाहिए, या मुझे कुछ डिजाइन करके दे दो। अगर आपको भी लग रहा है कि यू हैव लिमिटेड डिजाइन मटेरियल या कुछ लिमिटेड, आई वांट अ वीडियो दैट आई वांट टू शो द क्लाइंट, आई वांट अ चेंज्ड पीपीटी, आई वांट समथिंग बेटर, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच कि मुझे कुछ बेहतर ग्राफिक्स चाहिए, या मैंने कोई कंपनी का देखा है वो बहुत इंपैक्टफुल है, मैंने कोई कॉम्पिटिटर का देखा है मार्केटिंग मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, वो भी चेंज होके मिल सकता है। बट मार्केटिंग टूल यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, अपने आप ऑटोमेटिकली बन के ईमेल पे नहीं आएगा, तुम्हारे रिक्वायरमेंट से ही आएगा। एनी क्वेश्चन? ड्राई टीम का भी सर नहीं है कुछ। हाँ स्पेसिफिक देखो, एक तो ड्राई टीम और कमोडिटी स्पेसिफिक बना के लो, मैं तो बोलता हूँ अगर तुम कमोडिटी स्पेसिफिक नहीं बनाओगे उनको तुम्हारी एक्सपर्टाइज नहीं पता चलेगी। फार्मा वाला आ रहा है तो फार्मा से रिलेटेड भी एक स्पेसिफिक ब्रोशर होना चाहिए, रिफर से रिलेटेड अलग होना चाहिए, थोड़ा डिटेल होना चाहिए, उसके चैलेंजेस लिखे होने चाहिए और तुम कैसे वो ओवरकम करते चैलेंजेस वो भी लिखा होना चाहिए। सो यू हैव टू आस्क, यू विल गेट इट, 2 दिन में बना के दे सकते हो। ठीक है यार, और कोई क्वेश्चन? गलत बिल ऑफ कंटेंट क्यों अटैच किया था? कोई क्वेश्चन, कोई चैलेंज या क्वेश्चन जो दिमाग में है बिफोर, बिकॉज़ ये कम से कम 2-3 सेशन का कंटेंट है जो हम लोग को मे बी और लेना कंटेंट तो है, लेंगे ना पुराना बिल ऑफ कंटेंट का पेमेंट होगा अभी के लिए कुछ क्वेश्चन अभी है? वो लोग चलाने के लिए भेजा लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो हमने पढ़ाई किया या जो भी किया, इंटरेक्शन किया, इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट भी करने में कैसे करेंगे ये लोग, वो भी आया सुना लेक्चर की तरह लिखा वो बात को। देखो अभी कैसा है कि जो सर बोल रहे हैं कि अभी यू नो कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट क्या होगा कि यूजुअली वी गो बैक टू ओल्ड प्रैक्टिसेस, हमने सुना, हमने ज्ञान लिया, पर हमको लग रहा नहीं जो कर रहे थे वही करते रहते हैं ना। वन ऑफ यू आउट ऑफ यू हैव टू टेक अ इनिशिएटिव कि मेरे ग्रुप में मैं जैसे हम बोलते हैं मॉनिटर बनाया है कुछ, तो एक एक्सेल फाइल में या एक डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल में एक डॉक्यूमेंट में नहीं मैं बोल रहा हूँ उसको अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। हाँ, यू कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कि अभी हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर हम ये पॉइंटर्स चेंज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है कि हमको नीडी नहीं लिखना, ये हम लोग चेंज कर रहे हैं, या हम लोग को रैपो बिल्डिंग कैसे करना है क्लाइंट के साथ, ये हम चेंज कर रहे हैं, फॉलो अप का जो टाइम ड्यूरेशन है ये चेंज कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज प्रिंट इट एंड पुट इट अक्रॉस ऑन अ टेबल कि ये फ्रॉम नाउ दीस विल बी एडिशनल थिंग्स दैट वी विल डू, प्रैक्टिकल भी करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। हाँ, सो इसका इनिशिएटिव अमित लेता है क्या तू लेगा, इसका पूरा जो अभी जो सीखा है ये इम्प्लीमेंट कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में ऐड कर रहे हैं, है ना, उसका एक छोटा डॉक्यूमेंट बना के यू कैन प्रिंट इट एंड चेक फ्रीक्वेंटली कि लोग उसको ऐड कर रहे हैं कि नहीं, कि अगर जरूरी है ना कि सिर्फ लेक्चर सुन के निकल के वो नहीं चाहिए, अभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इतना डिस्कस हुआ है जो चीज, इसका सेकंड सेशन भी होगा, मतलब सेशन होगा इसी पे चलेंगे हम लोग ज्यादा, क्योंकि हमारा फोकस है कस्टमर को ऑनबोर्ड करना, हमारा फोकस है। अगर ये देखो इसे भी एक, अगर मैं बोलूँ ना एक टेक अवे अगर मैं दूं कि बस ये तो कम से कम चेंज करो, तो मैं बोलूंगा कि सेल्स माइंडसेट से ये प्रॉब्लम, हाँ मी से भी प्रॉब्लम माइंडसेट पे आ जाओ, मी से यू, सॉरी, अगर इतना करोगे ना, मतलब ये दिख रहा बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन आपको लगेगा यार मेरे से कोई मेरी बात सुनता नहीं था, ये अचानक से मेरे से फेवरेबल कैसे हो रहे लोग, हाउ आर दे लिसनिंग टू मी एक्चुअली, क्योंकि मैं बोलते ना जिसको एक वर्ड बोलते हैं हिंदी में शुभ चिंतक, क्लाइंट का शुभ चिंतक वेल विशर बन जाए उसका, तो ही विल वांट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम यू विद रिस्पेक्ट टू मेनी थिंग्स। यू माइंडसेट पे आ जाओ। हाँ, यू माइंडसेट, खाली एक टेक अवे भी इसको अगर ऐड कर लिया ना, यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द चेंज इज हैपनिंग। ठीक है, वाइंड अप करें, ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।